वहीं अभी दिन यस निकल सर। रहा हूँ, सुबह हुई होगी। सर यहाँ तो शाम लगता हो तो गई है। यार, जैद शाम हो गई यहाँ तो। लंबे समय बाद पीपीटी से अलग हटके पढ़ेंगे। इस बार हम पीपीटी से, सर इस बार आप पीपीटी पे नहीं पढ़ाएंगे यार क्या? अलग हटके। एक मिनट, थोड़ा वॉइस स्लो आ रही है तुम्हारी, दोबारा बोलना। पीपीटी से हटके पढ़ेंगे सर, ये कह रहे हैं। ओके ओके, हाँ बिल्कुल। सर मैं जोर से बोलता हूँ सर, मेरी आवाज सुनाई दे गई सबको। अरे नहीं बेटा, वो मैंने स्पीकर की वॉइस तेज करी ना, तो आपको वॉइस आ गई मेरी ठीक से। ओके सर। तो हमने बात की थी ऑर्थ्रोपोडा की, क्या क्या यूनिक फीचर्स थे ऑर्थ्रोपोडा के। यस सर। जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनके पास, बॉडी डिविजिबल होती है, हेड अलग होता है, थॉरिक्स रीजन हमने पढ़ा था। यस सर, और एब्डोमेन। हाँ बेटा, ज्यादा इसलिए करा रहा हूँ ना, ठीक है। और जो जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनके, वो एक उनका यूनिक फीचर है। बॉडी का एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है उनके पास। सवाल आ जाता है कई बार ये, यस सर। उनका एक्सोस्केलेटन कैसे बना हुआ है। लार्जेस्ट क्लास आती है उसके अंदर, और लार्जेस्ट फाइलम तो वो अपने आप में है ही है ना। लार्जेस्ट क्लास बोले तो क्लास जानते हैं? आर्थ्रोपोडा। नो, ये किसने बोला लार्जेस्ट क्लास आर्थ्रोपोडा, किसने बोला था अभी? युक्ति, कौन थे? जल्दी से दोबारा बोलो। सर चेतन। चेतन, सर ओके। सर पिछली क्लास में भी सर चेतन सर, आप सब सर बेइज्जती कर रहे हो सर चेतन की। अरे नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को वॉइस समझ नहीं आई बेटा। ओके। सर पिछली क्लास में अंकित सर ने सर बोल दी थी लड़की वाली आवाज, सर पूरी क्लास में चुप रहा, फिर नहीं ये नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, आपको इसमें शाय होने की जरूरत नहीं है। सर बोलो। अगर आप लोग ऐसे खुद से ही शर्माओगे कि अगर वॉइस चेंज हो रही, तो ये तो पीरियड है ही यार, प्यूबर्टी की एज है, यही तो वॉइस चेंज यस होती है, सर। वॉइस की पिच चेंज होती है। फिर आपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से क्या सीखा अगर आप मजाक बना रहे हो एक दूसरे की तो? और अगर आप खुद से ही शाय फील कर रहे हो, फिर आपने जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उससे फिर आपने क्या सीखा? कुछ नहीं। अगर आप वॉइस चेंज होने पे अपनी, अगर आप खुद से शाई फील कर रहे हो या अपने एक दूसरे के दोस्त की मजाक बना रहे हो, तो आपने कुछ नहीं सीखा। ऐसी यस एजुकेशन सर। बेकार है आपकी, जीरो। अरे आपको पता है यार, वॉइस चेंज होती है इस टाइम पे, क्या प्रॉब्लम है? चेतन की अगर वॉइस अगर थोड़ी सी लो पिच हो रही है, उसकी पिच चेंज हो रही है, सर अच्छा ही है सर, हमारी जितनी भारी आवाज थोड़ी अच्छी क्या होती है। दिक्कत है? नहीं, भारी उसकी चेंजेस होएगी भाई, यस हार्मोनल चेंजेस होंगे, दोबारा वैसी हो जाएगी, ठीक है। सर इमोर्टल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू विच? इमोर्टल ऑर्गेनिज्म जैसे बेटा हम बोलते हैं ना शायद, अमीबा, यूनिसेल्युलर, पढ़ते हो ना, किंगडम पढ़ोगे आप इसके यस। अंदर। किंगडम यस सर। प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा के अंदर हम उसको रखते हैं। इमोर्टल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को माना जाता है, जैसे कि अमीबा उसका एग्जाम्पल है शायद, यस सर। ठीक है, क्योंकि हम सर बोलते हैं वैसे उसमें। हाँ बेटा। प्रॉपर्टी तो सर वो भी इमॉर्टल ही होंगे, क्योंकि उनका सेक्सुअल होता है तो करीब करीब पिछले वाले जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके जैसे ही डॉटर सेल्स या वो बनते हैं किनके, सर, किसमें इसलिए बोलते किसमें हैं। बेटा, किसमें? सर जब डिवीजन होता है सर, असेक्सुअल होता है ना, असेक्सुअल हाँ में। हाँ, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। यस सर, पर म्यूटेशन आ जाती है तब हम नहीं बोल सकते वो ऑर्गेनिज्म, पर उसने बहुत सारे बनाए कॉपी, उनमें से एक म्यूटेट किया तो अब वो अलग ऑर्गेनिज्म है, बाकी सारी उसकी कॉपी हो गई। हाँ, तो बाइनरी फिजन में बहुत सारे कहाँ बनाए? बाइनरी फिजन में बहुत सारे कैसे बनाए कृष्णा? बहुत सारे थोड़ी बनाए, दो ही तो डॉटर सेल बनी कृष्णा, दो डॉटर सेल्स बनी है बेटा, बहुत सारे क्यों बोलेंगे हम उसको? सो पेरेंट सेल ही डिवाइड होती है उसके अंदर, पेरेंट सेल डिवाइड होती है, और नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है पेरेंट सेल से ही, और पेरेंट सेल कहीं नहीं जाती, वही एलोंगेट होके और डिफरेंशिएट हो जाती है, तो इसलिए हम उसको इमोटल्स के अंदर रखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा होता है बेटा वो, ठीक है सर जी। क्या? क्या जो तुमने जवाब सर दिया? मैं लीव हो गया था सर। अरे यार, तू लीव क्यों हो गया? सर पता नहीं क्या खुल गया अपने आप से सर, फिर मैं बंद करने के ऊपर वो क्रॉस वो ये भी दब गया, तो सर ये बेटा भी आपने बंद। बोला ना कि बहुत सारी सेल्स होती हैं उसके अंदर, मैंने उस जवाब को दिया। बहुत नहीं सारी सर, सेल्स कैसी होती है असेक्सुअल की बाइनरी बात। फिजन में? सर बाइनरी में तो सर दूंगी।
हाँ सर मैं बहुत सारों की बात कर नहीं रहा सर, मैं असेक्सुअल वाले में तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, उनमें से तो काफी सारे बन सकते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, हाँ, हम ऐसा कह सकते उनमें हैं। से कुछ म्यूटेट हो जाएंगे तो वो अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, बाकी ठीक सारे तो कॉपीज रहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो उनमें म्यूटेशंस नहीं होती, उनमें म्यूटेशंस नहीं होती, सर वेरिएशन किनमें? प्रोटिस्टा में, अमीबा में, यूनिसेल्युलर में म्यूटेशन नहीं होती। से सर नो, बोलो बच्चों, म्यूटेशन होती है उसमें? सर होती है सर सर, थोड़ी सी तो होंगी। थोड़ी सी होंगी, सर होंगी सेक्सुअल जरूर के ये मुकाबले तो। बहुत कम होगी। ना के बराबर म्यूटेशन, ना के बराबर। एग्जैक्ट कॉपी समझो, आइडेंटिकल बोलते हैं हम उसमें। एक वर्ड आता है आइडेंटिकल बेटा, क्रिश, अर्णव, एक वर्ड आता है आइडेंटिकल। हम बोलते हैं यस सर। कि हाँ कॉपी हुआ सर है और आइडेंटिकल है। सर म्यूटेशन का तो सर दोनों में एक तरह से जितने में रेशो में चेंज होते हैं सर वो तो सेम ही होगा एक तरह से, क्योंकि सर म्यूटेट तो उनके अंदर पेरेंट से जो आता है सर वो तो एक तरह से जीन्स आते हैं, वेरिएशन होती है, म्यूटेट थोड़ी कर जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, वो तो एनवायरनमेंट या सडन चेंज के कारण म्यूटेट हो जाते हैं। मतलब एनवायरनमेंट की वजह से वो म्यूटेट करेगा, जो उसकी पेरेंट सेल है न्यूक्लियस का, उसका कोई रोल नहीं होगा है। सर हमने पूरा हेरिडिटी में पढ़ा था सर, किस किस से कर सकता है सर, बाहर सर पेरेंट से जीन्स में भी कुछ में कर सकता है, पर कर सर सकता वो है, काफी कम होता है। लेकिन इतना म्यूटेट नहीं कर रहा वो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिले। यस सर। सर यही ऐसा बात हो रही है थोड़ी यहाँ होगा पे, सर यहाँ अमीबा सिर्फ यही बैक्टीरिया बन बात हो रही है जाएगा बेटा अभी, सर, कि इतना इतना थोड़ी म्यूटेट म्यूटेशन कर नहीं देगा। कर रहा वो कि उसके पेरेंट या फिर वो बिल्कुल ही अलग बन जाए या नया, बिल्कुल नया बन जाए, ऐसा नहीं है। यस सर। राइट, तो ऐसा हमें देखने को उसमें नहीं मिलता। वेरिएशन होती है, लेस होती है, आइडेंटिकल होता है यंग वन अपने पेरेंट की तरह। ठीक है, ये हम उसमें इतनी बात कर रहे थे। तो ऑर्थोपोडा को हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी, लास्ट सेशन में। मोलस्का के बारे में हमने शायद थोड़ी सी बात की थी। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें क्या देखने को मिलते हैं, तो बायलैटरल सिमेट्री तो इसके अंदर होती है बच्चों। मोलस्का का जैसी नाम आता है तो मोलस्का जो है एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपका। मैं Yes, फिर वही बात करूंगा कि जो इनके यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यूनिक फीचर आपको देखने को मिलते हैं इसके। अब सिलोम प्रेजेंट होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, बायलैटरल सिमेट्री होना, ये बात आप लोग जानते हो। बॉडीज सॉफ्ट बॉडीज होती है समटाइम, व्हिच इज कवर्ड विद अ शेल, कैल्केरियस शेल होती है इनकी बॉडी में। आप लोगों ने ऑक्टोपस को तो देखा होगा सभी ने। ऑक्टोपस किसको बिलोंग करता है? मोलस्का। mollusca. मोलस्का को, है ना, राइट। इनके पास सॉफ्ट बॉडी होती है समटाइम्स और वो कवर्ड होती है विद द शेल। अब शेल से सवाल बन सकता है कि शेल कैसी होती है। शेल जो होती है वो कैसी होती है? कैल्शियम, कैल्शियम की कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। CaCO3, ये चीज आप लोग लिख लो, ठीक है। वॉज ऑडिबल, यस यू आर ऑडिबल बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे? पूछ रहा था हाँ पूछो। सर, आवाज आ रही है? नहीं, पूछ रहा हाँ बेटा अब आवाज आ रही है तुम्हारी, ठीक है। सर। जो साइंटिफिक नेम है सर आंवला का, सर वो क्या है? किसका? सर आंवला, आंवला? सर AMLA, आंवला। आंवला? सर खाने वाला। खाने वाला आमला। यस सर। खाने वाला आंवला का आंवला? यस अच्छा, सर। खाने वाला आंवला का साइंटिफिक नेम? सर आप हाशिर आमला समझ गए थे क्या? अरे मैं पता नहीं क्या समझ, मैंने कहा ये मोलस्का से कहां पे पहुंच गया। सर लगता वो है तो हमें mollusca भी समझ नया नहीं। ऑर्गेनिज्म ऐड हुआ है। मेरे को समझ ही नहीं आया इसने क्या बोला। बताता हूँ, रुक जा, अभी एग्जैक्ट एकदम याद नहीं आ रहा। आंवला चलो बताता हूँ इसका भी। मैं क्या बता रहा था, अच्छा शेल की बात कर रहा था पहले, कहां से कहां ले आया। कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप होती है शेल जो होती है, ठीक है। अच्छा, इनका हैबिटेट सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर का आपको देखने में या ध्यान रखना है आपको, हैबिटेट का बच्चों। अब ये कहां पे देखने को मिलते हैं, कोई बताएगा मुझे? सीज एंड ओशियंस। सीज एंड ओशियंस, बस वाटर बॉडीज है बेटा। वाटर बॉडीज एक दो हो गए, मतलब दोनों का सेम ही होगा, सीज और ओशियन या वाटर बॉडीज एक ही बात हो गई। और कोई? और कोई? आपको पता है, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, ठीक है।
एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। अब टेरेस्ट्रियल कैसे? आप लोगों ने पिला सुना है? पिला देखा है किसी ने? सर बुक में डायग्राम बना है। बुक में डायग्राम बना है देखना उसको, वो कैसा होता है? वो सर एप्पल स्नेल। वो हाँ एप्पल स्नेल, वो एम्फीबियस होता है नेचर का। कैसा नेचर का होता है? एम्फीबियस नेचर का होता है। अब एम्फी मतलब आप लोग जानते हो ना, डुअल नेचर शो करने वाला। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जिनका हैबिटेट एक्वेटिक होता है, कुछ ऐसे कहीं भी रह लेता है सर, एडजस्ट करने हाँ वाला। कुछ ऐसा बेटा, ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, इनकी कई जनरली बॉडी सेगमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे आपने पढ़ा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो बेसिक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यहां हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हाँ सिलोम प्रेजेंट है, और सिलोम के एडवांटेजेस आप लोग जानते हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो एंडो एंड मीजो तीनों प्रेजेंट है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। मस्कुलर फुट होते हैं इनके पास मूवमेंट के लिए। इसलिए मैंने आपसे बोला था अभी कि जैसे आप लोगों ने देखा उसको ऑक्टोपस को, ठीक है, तो मसल्स हैं, अच्छी वेल डेवलप्ड मसल्स प्रेजेंट होती है इनके पास, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट और आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं, कहां गया पॉइंट? जैसे एक पॉइंट आपने बोला यहाँ पे कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्रिक, कुछ एक्सेप्शंस केसेस भी आते हैं, लेकिन आप इसमें नहीं पढ़ो, आगे वाले में मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन केसेस कि कुछ लार्वे स्टेजेस अलग होती हैं जिनमें लार्वा स्टेजेस देखने को मिलती है, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं आगे वाले फाइलम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। शेल्स प्रेजेंट है, सेल्स मेडअप है कैल्शियम कार्बोनेट से। किडनीज लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। बेटा आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने एक्सक्रीशन कैसा बोला था? सर नेफ्रीडिया होते हैं वहां पे। जी दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। मैंने बोला था जब पानी के अंदर है, जब सर वहां पे अमोनिया होगा, अमोनियोटैलिक, और जब बाहर होगा तो यूरिया होगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे एक वर्ड आता है बच्चों, जैसे हमने वहां बोला था ना कि फ्लेम सेल्स पढ़ी थी हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ जाए कि हम ऑर्गन ऑफ बोजेनस किस में पढ़ते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये रिलेट करता है, नाम जो है ये रिलेट करता है इन मोलस्का से, कैबर्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं इनको। तो ये पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना बस, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम पे कई बार सवाल आ जाता है, फ्लेम सेल्स को लेके आ जाए, इन सब में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। क्या बोला मैंने? ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है। एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं। अब कंप्लीट किडनीज की तरह नहीं होते वो, जैसे किडनीज वेल डेवलप्ड होती हैं वैसे नहीं है वो, ठीक है जी। ऑर्गन ऑफ बोजेनस के नाम से भी हम उसको जानते हैं, जो कि मोलस्का को रिलेट करते हैं, एक्सक्रीशन में अपना हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा? पानी में है तो अमोनिया होगा, ठीक है। ये आपको अब लंबे समय के लिए फिट हो गया। और टेरिस्टल पे होगा तो भाई ध्यान रखना कि यार वो यूरिया के बारे में वहां पे बात कर, यूरियोटैलिक। इज दैट क्लियर? यूरियोटैलिक जैसे बोलते हैं, यस ठीक है। सिफेलोपॉड्स होते हैं ये, इनकी क्लासेस होती हैं अलग, सिफेलोपोडा भी होती है क्लास, बहुत सारी 6 क्लासेस पढ़ते हो आप इसके अंदर, क्लासेस आपके सिलेबस में सच नहीं है सिफेलोपोडा के अंदर, लेकिन ऑक्टोपस आता है, क्योंकि ऑक्टोपस एक वेल नोन एग्जांपल है इसका, तो ध्यान रखना। सिफेलोपोडा अगर आपसे, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, अगर बाय चांस पूछ लिया जाए, क्योंकि ऑक्टोपस एक वेल नोन एग्जांपल है इसका, इसलिए मैं उसकी क्लास बता देता हूं। तो वो सिफेलोपॉड्स के अंदर आते हैं, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा का एग्जांपल हो गया ऑक्टोपस, ठीक है। तो वो इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। अब इनमें क्या होता है, कई बार आपने जैसे एप्पल स्नेल देखा है, आप लोगों ने एप्पल स्नेल देखा है ना, स्नेल देखा है सबने? यस सर, घर यस पे सर देखा। घर पे आते हैं, चटिला। कह रहे सर घर पे आते हैं? गार्डन है सर, उसमें घूम रहे थे। अच्छा अच्छा बच्चों, इनमें क्या देखने को मिलती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, यूनिक फीचर, उन पे सवाल जिन पे बन सकते हैं मैं वो बता रहा हूं सभी के आपको। ट्विस्टिंग, या फिर बच्चों इसको क्या बोलते हैं? टॉर्जन। ट्विस्टिंग या फिर टॉर्जन। ट्विस्टिंग या फिर टॉर्जन का मतलब होता है कि माउथ और एनस जो है वो काफी पास पास आ जाते हैं, ध्यान से सुनो। ट्विस्टिंग या फिर टॉर्जन इनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें हम कहते हैं कि माउथ और एनस का जो कनेक्शन है, माउथ और एनस काफी पास पास आ जाते हैं। आपने देखा है ना कि उनकी जो बॉडी है वो काफी उठी उठी सी लगती होगी आपको, आपने देखा है घर में आते? बोलो यार, यस सर। आते हैं ना? तो स्नेल नहीं देखा? स्नेल की बॉडी देखी कैसी उठी उठी सी होती है? यस सर।
एक हम्प टाइप रीजन दिखता है आपको, हम्प उसके Yes, ऊपर। हाँ, वो हम्प क्या है? वो हम्प है ये ट्विस्टिंग, वो हम्प है ये टॉर्जन। तो टॉर्जन में क्या है कि माउथ और एनस पास पास आ। सर इसका कोई डिसएडवांटेज या इसका कोई एडवांटेज? कुछ नहीं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से इसमें हमें देखने को ट्विस्टिंग जो है वो या टॉर्जन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्विस्टिंग या फिर टॉर्जन का होना, ध्यान रखना। रोटेशन हो जाती है बेसिकली इसमें, ठीक है। और ज्यादातर ये सब में नहीं होता। क्या सर ऑक्टोपस में भी होता? नहीं, ये जो इनकी एक क्लास होती है, इनकी जो क्लास होती है ना गैस्ट्रोपोडा, इन गैस्ट्रोपोडा के अंदर देखने को मिलता है। जैसे एक क्लास है सिफेलोपोडा, ऐसे ही एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा। उन गैस्ट्रोपोडा के अंदर हमें, जिसमें ये स्नेल आता है, उनमें हमें ये ट्विस्टिंग या फिर टॉर्जन जो है बच्चों वो देखने को मिलती है, जो कि इनका यूनिक फीचर्स के अंदर आता है मोलस्का के। सब में नहीं दिखता, लेकिन जिनमें दिखता है, इसलिए कई बार इसका नाम आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं आपसे। इज दैट क्लियर? यस यस सर। अच्छा, डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर बात डेवलपमेंट की आती है तो डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलेगा? तो इनके अंदर जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोलस्का में जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। शुरुआत में पढ़ा था हमने, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है इनके अंदर भी। तो डेवलपमेंट लिख लो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग लिख लो, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे। ये कुछ यूनिक पॉइंट्स अलग अलग लिख लो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये ऑर्गेनोबोजेनस लिख दिया मैंने, ठीक है। और इनके अलावा एक और पॉइंट जैसे कि इनमें मेंटल कैविटी, इन ट्विस्टिंग या टॉर्जन की वजह से इनमें मेंटल कैविटी देखने को मिलती है। उन मेंटल कैविटी में ये समझो कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो पास हो रहे हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो मेंटल कैविटी भी यहाँ देखने को मिलती है। मेंटल कैविटी जो एक इनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, एक रीजन है। सिंपल मेंटल कैविटी का मतलब हो गया, ऐसा समझिए कि एक रीजन हो गया, एक एनिमल है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके इंटेस्टाइन है, उसका हार्ट है, उसका स्टमक है। ऐसा समझ लो कि उसकी जो फिजियोलॉजी, जितने इंटरनल ऑर्गन मेंटेन कर रहे हैं, वो एक कैविटी में से निकल के जा रहे हैं, उसे हम मेंटल कैविटी का नाम दे रहे हैं। कुछ और यूनिक फीचर जिसको हम ट्विस्टिंग या टॉर्जन का नाम दे रहे हैं। तो ये सब में नहीं दिखता, ये भी, ये सिर्फ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? और जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर इसमें बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्लोज्ड टाइप देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी लिख लेना, सर्कुलेशन के ऊपर अगर सवाल पूछ ले, जैसे एक्सक्रीशन है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है इनके अंदर। ओपन टाइप का मतलब क्या बताया था बच्चों? सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का क्या बताया था मैंने? सर की ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो करेगा, वेरिंग डायमीटर, जैसे आर्टरी, वेन्स, इन सब में वेन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सब जितनी भी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो प्रेजेंट है। तो क्लोज टाइप इनके अंदर देखने को मिलता है, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, ट्विस्टिंग टॉर्जन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर गैस्ट्रोपोडा के अंदर आ गए, ठीक है। माउथ और एनस इसमें क्लोज्ड आ जाते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लिख लेंगे आप लोग अपने नोट्स में कि माउथ और एनस जो है वो क्लोज आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग। एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। और बताऊं इसमें आपको, और इसमें बताऊं तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बच्चों, ये पॉइंट भी लिख लो, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है। ये भी अच्छा पॉइंट है इनका, उनमें एक रैस्पिंग पॉइंट होता है, रैस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं हम उसको। मैं यहां लिख देता हूं उसको, रैस्पिंग ऑर्गन। आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे, रैस्पिंग ऑर्गन इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होता है। रैस्पिंग ऑर्गन जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट है रैस्पिंग ऑर्गन। रैस्पिंग ऑर्गन क्या करता है? ऐसा समझो, रास्प का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई फूड सर फीड कराना, है, जैद दोबारा बोलो। सर फीड कराने के लिए। फीड कराने के लिए? किस चीज को फीड कराने के लिए? बोलो, सर इसकी बॉडी को, दोबारा बोल। सर ऑर्गेनिज्म की सर बॉडी को सर फीड कराने के लिए होता है ना। अच्छा, बॉडी को फीड कराने के लिए होता है, ओके। फीड कराने के लिए कह सकते हैं, मतलब कोई भी फूड है ना, ये उसको रास्प कर लेता है। रास्प करने का एक टिपिकल इंग्लिश मीन का जो उसका जो हिंदी है उसको बोलते हैं लाइक उधेड़ देना। तो यानी कि जो फूड आता है उसके
रैस्प करने के लिए दे हैव रैस्पिंग ऑर्गन्स, ठीक है जी। तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव चीर ट्रैक्ट में फाड़ कर देते हैं है बेटा, सर, एक तरह से चीर फाड़ कर देते हैं, यानी चीर फाड़ कर देते हैं। यस, तो नहीं चीर फाड़ तो कह रहा है, ऐसा मत समझना कि वो चीर फाड़ वाला कहे तुम दूसरे समझ लो। तो बकल नहीं, कैविटी देखो, जैसे तुम्हारे पास दांत है यार, सिंपल समझ लो ना, सिंपल, हम इतना क्यों ट्विस्ट कर रहे हैं, सिंपल समझ लो, जैसे हमारे पास दांत है ना, उसके पास ये रैस्पिंग ऑर्गन है, ठीक है, उसके पास ये रैस्पिंग ऑर्गन है, जैसे हमारे पास दांत है, ऐसा कंपेयर कर सकते हो। और इन Yes, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो उसकी यानी कि हमारी सर बकल कैविटी में प्रेजेंट है दांत, सर हमारे दांत जो है वो बकल कैविटी में, तो सर इनके भी बकल कैविटी में, बिल्कुल। तो ये रैस्पिंग ऑर्गन जो है बेटा, इनकी बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो रैस्प करने का काम करते हैं फूड को, और इन्हें हम रेड्यूला के नाम से जानते हैं। तो आपसे इतनी महाभारत तो नहीं पूछेंगे, आपसे डायरेक्ट ऑर्गन पूछ सकते हैं कि इनके अंदर ये या किस में देखने को मिलता है, किस फाइलम में हमें रेड्यूला देखने को मिल रहा है, या रेड्यूला का काम क्या है, या रेड्यूला कौन से सिस्टम को बिलोंग करता है। इस तरह के सवाल आप लोगों से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक यूनिक फीचर्स के अंदर आता है कि रेड्यूला का होना और Blur हो टॉर्जन रही का है। प्रेजेंट होना किस फाइलम में होता है। हाँ बेटा सर बोलो। सॉरी, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। स्क्रीन ब्लर हो रही है, नेट के कारण होती है। क्या बात कर रहे हो यार, इतनी तेज नेट आ रहा होगा यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो, अभी भी हो रही है? सर आपके साइड से नहीं है। सर अब अच्छा सही मेरी है। साइड से नहीं है? सर आपने कैमरा बंद कर दिया सर, अब सर अभी कैसे? दिख ही नहीं रही। अरे कई बार क्या होता है कि गूगल मीट में कैमरा ऑफ कर दो तो स्क्रीन वापस से ठीक आ जाती है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर सर आ तो स्क्रीन, वैसे ही रही है यस सर। सर हो हाँ जाता है। सर एयरलाइन क्यों बंद कर दिया सर, उस पे अच्छी आती थी। होगा कुछ जो भी था पॉइंट्स उनके। अच्छा और क्या बताऊं इसमें मैं आपको, और इसमें बताता हूं आपको और पता है इसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं इनके ब्लड में, जानता है कोई? देखते हैं कौन यस जानता है, सर, कौन जानता यस है? सर, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड यस होता है। ब्लू ब्लड। क्या बोलते हैं उसको? यस सर। पिगमेंट को क्या बोलते हैं? हेमोसाइनिन। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है इनके ब्लड में। सर वो ग्रीन कलर वाले का नाम क्या होता है सर? हीमोपोइटिन के नाम से भी जानते हैं बेटा हम उसको, ठीक है। तो ये हीमोसाइनिन, ये ब्लू ग्रीन कलर ही देता है वैसे, मिक्सअप जैसे ग्रीनिश ब्लूइश ऐसा कलर, जैसा जैसा समझो कि जैसा जैसा बाइल का नहीं होता, हमारे बाइल का कलर होता है, बाइल्स, यस Yes, सर। sir. कुछ वैसा कलर देखने को मिलता है इसका, ठीक है, ऐसा समझिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, आप लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर ये पढ़ेंगे। कौन कौन से की पॉइंट्स हो गए जल्दी से बता दो, 4-5 की पॉइंट्स फटाफट। एक हो गया इसमें हीमोसाइनिन बोल दो, हैबिटेट आपको ध्यान रखना है, दोनों हो गए, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, शेल प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट की मेडअप होती है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आप क्या पढ़ोगे, रेस्पिंग ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये उनके बकल कैविटी में। बकल कैविटी में, ठीक है, ध्यान रखना, बकल। रिलेट करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करते हैं, ये बोलोगे। उसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए किडनीज लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन हम उसे किडनीज नहीं बोलेंगे, ठीक है, किडनीज लाइक है लेकिन हम उसको किडनीज नहीं बोलेंगे, जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ बुजेनस या फिर कैबर्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ऑर्गन ऑफ बुजेनस ज्यादा याद रखो। और ट्विस्टिंग टॉर्जन हमें देखने को मिलता है, हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है किसके अंदर, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। गैस्ट्रोपोड्स अलग क्लास है, सिफेलोपॉड अलग क्लास है, क्लासेस हमें नहीं पढ़नी, इतना डिटेल में नहीं जा रहा अभी सिफेलोपोडा के अंदर, लेकिन ऑक्टोपस आता है, ये एग्जांपल ध्यान रखना, ठीक है। ट्विस्टिंग या टॉर्जन देखने को मिलती है, एक अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो देखने को मिलता है हमें गैस्ट्रोपोडा के अंदर, ठीक है जी। आगे चलो, अकाइनोडर्मेटा। अब काइनोडर्मेटा क्या होता है? काइनोस जो वर्ड होता है, इसका मतलब है, ये दो एक अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। काइनो का मतलब होता है बेटा स्पाइनी, और डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। तो इनकी Skin. हमें कैसी स्किन देखने को मिलती है कृष? स्पाइनी स्किन देखने को मिलती है। Spiny skin. स्पाइनी स्किन। अच्छा सबसे पहले ये तो हमें पता ही है, इनका हैबिटेट कहाँ है? तो इनका हैबिटेट कैसा होगा? दे ऑल आर मराइन, मराइन वाटर। ठीक है, हाँ सारे मराइन में मिलते हैं, ऑल आर मराइन, ठीक है। इनका भी यूनिक फीचर बताऊंगा अभी आपको। अच्छा स्पाइनी स्किन हो गई, सारे के सारे मराइन, सभी जितने ही मिल रहे हैं। नो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं है। सिलोम प्रेजेंट होती है, फिर उसके अपने एडवांटेज, सिलोम प्रेजेंट होने के जो सिग्निफिकेंस हमने पढ़े थे, वो सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलते हैं लगभग बराबर। उनकी भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो फ्रीली वर्क कर पाते हैं, आसानी से काम कर पाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंडो मीजो एक्टोडर्म लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो?
देखें जरा। स्टारफिश। Starfish. एस्टेरियासिस या एस्टेरियास, ठीक है, स्टारफिश है ये बेसिकली, यस स्टारफिश है। और कोई एनिमल जानते हैं जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं बच्चों? सी अर्चिन सुना है आप लोगों ने? सी अर्चिन, Sea cucumber. Yes sir. सी कुकुम्बर होता है, वेरी गुड। सी कुकुम्बर क्यों बोलते हैं उसको क्रिश? सर सी लिली। सर कुकुम्बर जैसा दिखता है वो। वेरी गुड। सी लिली एग्जांपल बताया, किसने बताया ये? सी लिली किसने बताया? हाँ जैद, बिल्कुल। बेटा इनके अंदर भी 5 क्लासेस होती हैं, तो ये जो आप लोग जो एग्जांपल्स ले रहे हो ना, ये अलग अलग क्लासेस के एग्जांपल है इनके। जैसे ऑक्टोपस में अलग अलग क्लासेस, उसमें मोलस्का में अलग क्लासेस हैं, और ऑर्थोपोड्स में अलग क्लासेस होती हैं। तो सर सभी में होती हैं, लगभग सभी में हमें देखने को मिलती है ऑलमोस्ट। इवन सब क्लासेस भी होती हैं, फिर सब फाइलम्स भी होते हैं। अब आपको अभी लेकिन इस लेवल पे उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, सब फाइलम्स नहीं पढ़ने और सब क्लासेस नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। तो जनरली जब हम इनको देखते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? इन एनिमल्स को पता है, इस फाइलम को स्टार शेप फाइलम के नाम से भी जाना जाता है। अब उसका रीजन आप लोग जानते हो कि हम इसको स्टार शेप फाइलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार शेप जैसे एनिमल्स हमें ज्यादातर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यही मिलते हैं साथ। बॉडी शेप जो है वो स्टार लाइक है यार, ठीक है, और मेलन लाइक हो सकती है, बॉडी शेप मेलन लाइक हो सकती है इनकी, ठीक है। उसके अलावा डिस्क लाइक हो सकती है बॉडी जो है, मतलब अलग अलग शेप की बॉडीज इनके अंदर देखने को मिलती है हमें। जनरली जो होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कैसी है? बॉडी स्टार लाइक होती है। तो आपसे बोल दिया जाए कि स्टार लाइक बॉडी किस फाइलम में आप लोगों को देखने को मिलती है, जनरल सवाल आ जाएगा छोटा सा, तो आप जान सकते हो कि अकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये जो होते हैं ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री रेडियल आपको याद है ना? रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या था सर की मतलब अंदर जो उसका फोकल पॉइंट होगा उससे किसी भी प्लेन में उसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। कहीं से भी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ अर्णव, यस सर। रेडियल सिमेट्री हो गई। यस सर। अब ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके मैं कह रहा हूं कि 10 में से 8 बार आने के चांसेस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जो एडल्ट होता है, ठीक है, इनका जो एडल्ट होता है, इनके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। ये सवाल अगर आप उठा के देख लोगे ना पीछे 2080 के, मेरे ख्याल से एक आध बार तो आ ही गया होगा, पिछले 5 साल में 2-3 बार पूछ लिया। लार्वल में बाइलेटरल होती है, और लार्वा जो होता है इनका, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। यही है एक ऐसा जिसमें आपको ध्यान रखनी है। लार्वा जो है उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बच्चों के दिमाग में, और सर ऐसा क्यों होता है? अरे बॉडी ना चेंज हो जाती है, बॉडी की फिजियोलॉजी ने है ना चेंज हो जाती है, ठीक है। इवन कई आगे भी आप यूरोकॉर्डेट्स के अंदर भी पढ़ते हो, आगे जब कॉर्डेट्स की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे एडल्ट जो है वो लेस डेवलप्ड होता है अपने यंग वन से। मतलब उसका जो इमेच्योर स्टेज की अगर हम बात करें, या फिर मैं उसके एडल्ट का कंपैरिजन उसके यंग वन वाले पार्ट से करूं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है कॉर्डेट्स में, अभी आप पढ़ोगे तो उसमें एडल्ट लेस डेवलप्ड होता है अपने यंग वन से, यंग वन ज्यादा डेवलप्ड है, स्लो हो गई, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के नाम से उसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को नहीं मिलता। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लेस डेवलपमेंट की तरफ जाना। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब समझो कि आप बड़े हो रहे हो और आपके फीचर्स कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, हम जब बड़े होते हैं तो हमारे फीचर जो है वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। हमारे पास ज्यादा पावर आ रही है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सिंपल होता है, नहीं होता बच्चों? ऐसा होता है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका, जो आपको अपने नोट्स में अभी के अभी लिख लेना है। आगे चलते हैं। एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, स्केलेटल वाला पॉइंट अच्छा है, ठीक है। दे हैव वाटर वास्कुलर सिस्टम फॉर द लोकोमोशन, ध्यान रखना। अच्छा, ये इस तरह यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम है। अगर कंपेयर करने के लिए आ जाए, मैचिंग में कोई क्वेश्चन आ जाए और एक जगह लिखा हो वाटर कैनाल सिस्टम और एक जगह लिखा हो वाटर वास्कुलर सिस्टम, तो मैचिंग में कहां लेके जाओगे दोनों को? कैनाल सिस्टम क्या बोला था? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, वेरी गुड। और वाटर वास्कुलर सिस्टम ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछे जाते हैं बेटा, इनको ना एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, देखो कुछ नहीं, अलग अलग नाम है, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम के नाम से भी हम इसको जानते हैं,
मैचिंग में इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं कि कैनाल सिस्टम किसमें है, वास्कुलर सिस्टम किसमें है। कुछ नहीं, जैसे इसमें भी क्या होता है कि कैनाल्स बनती हैं और उन पाइप्स के थ्रू यानी कि उन डक्ट्स के थ्रू क्या होता है कि वाटर इसकी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता है और इस वाटर वास्कुलर सिस्टम की वजह से इसकी बॉडी की फिजियोलॉजी भी चलती है। ठीक है, जैसे आपने देखा, आप लोगों ने स्पॉन्जेस के अंदर पढ़ा, वहां पे वाटर कैनाल सिस्टम था। हमने पढ़ा था कि अगर हम ऑस्टिया बंद कर दें तो स्पॉन्ज की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहीं से रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, वहीं से वो डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है ना, पानी के थ्रू ही चल रहा है। पानी वाटर कैनाल सिस्टम उसका यूनिक फीचर है। उसी तरह से वाटर वास्कुलर सिस्टम भी इनके एक अच्छे फीचर्स के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ये लोकोमोट कर पाते हैं, उसी की वजह से इनकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन हो पाती है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आ जाता है, फिजियोलॉजी को मेंटेन कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है अकाइनोडर्म्स का, एम्बुलैक्रल या फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम का प्रेजेंस होना इनकी बॉडी के अंदर लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिजियोलॉजी को मेंटेन कर रहा है। फिजियोलॉजी को मेंटेन करने से मेरा मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फिजियोलॉजी को मेंटेन करने से मेरा मतलब है एक्सक्रीशन से, मेरा मतलब है यहां पे एक्सक्रीशन से। ठीक है, लोकोमोशन यहां पे आ गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फूड का आ गया, एक्सक्रीशन करना आ गया, राइट। तो इसलिए मैंने एक वर्ड में यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने कह दिया कि फिजियोलॉजी को मेंटेन कर रहा है। तो इसको हम एक अच्छे फीचर में, एक यूनिक फीचर के अंदर रखेंगे नहीं रखेंगे? जल्दी से बता दो, रखोगे ना? यस और नो? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपने। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, यही अब इनके होने की वजह से ना, मैं आपको बताऊं, इसमें एक पॉइंट और बन रहा है यहाँ पे, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता बच्चों, देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है सर, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता तो बॉडी वेस्ट क्या होता होगा, या बॉडी वेस्ट कहां जाता होगा? कोई सोच के बता सकता है मेरे को? देयर हैव नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर वाटर से ही बाहर निकल जाता होगा, डिसॉल्व होकर। बेटा वाटर में से तो निकलेगा, देख वो तेरी बात बिल्कुल ठीक है। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो जो इसकी बॉडी की सरफेस है ना, ऑस्मोसिस जैसे होता है बेटा वो तो प्रोसेस हो गई ना बच्चे। ये मैं कह रहा हूं कहां से बाहर निकलेगा? भाई मैंने कहा कृष्णा, मैंने कहा कि इसके पास एक बॉडी पार्ट ऐसा है जिससे वेस्ट बाहर निकल रहा है। मैंने कहा ह्यूमंस में एनस से वेस्ट बाहर निकल रहा है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ अब प्रोसेस मान ले, तेरी जो फेशियल मैटर रिमूव हो रहे हैं, जो तेरा यूरिन बन रहा है, वो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, वो तेरी बॉडी के अंदर वो प्रोसेस चल रही है बेटा, वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बच्चे प्रोसेस हो गई। मैं कह रहा हूं कि कौन से बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है, तो वेस्ट बाहर कहां से निकलेगा? ओके सर फिर तो स्किन से निकलेगा। हाँ, तब आया स्किन, यानी कि स्किन नहीं बोलेंगे हम उसको, इसके लिए बोलते हैं बॉडी सरफेस। ठीक है, आप लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस या डिफ्यूजन बोल रहे हो, वो ठीक है, वो प्रोसेस की बात है। मैं कह रहा हूं कि बॉडी पार्ट कौन सा है, तो वो बॉडी सरफेस जो है इसकी, इसको रिमूव करती है। और इसको रिमूव करने में हेल्प कौन करता है? ये इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, आप इसको थोड़ा सा हाइपोथेटिकली सोचो कि यहाँ पे ना ये डक्ट्स होती हैं, यहां से इनमें ये चैनल है बच्चा, ऐसा इनके अंदर चैनल है, और ये एक सेंट्रल कैविटी है। ठीक है, ये एक आगे चैनल बन गए, ये एक सेंट्रल कैविटी है। वाटर यहां से एंटर कर रहा है बेटा, और इन चैनल्स के थ्रू जा रहा है, इन चैनल्स के थ्रू पास कर रहा है बेटा। इसी को हम एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम का नाम दे रहे हैं। और इनके थ्रू आके यहां सेंटर में आके दोबारा देखो, यहां से डिवाइड हो रहा है, यहां पे पानी आके इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब हर एक बॉडी पार्ट तक, और जो भी वेस्ट उसको ट्रांसपोर्ट करना है फूड को, यहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां से वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ध्यान रखिएगा, हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ हमें मिलता है, और इन्हीं बॉडी सर्फेसेस से ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस को भी कंप्लीट करता है। समझे मेरी बात? हाइपोथेटिकली थोड़ा सा समझे। वाटर वास्कुलर सिस्टम बोलो। सर हाँ, और इसी में पता है, यही जो पूरे के पूरे ये जो रीजन है ना, इसी में ऐसा समझिए, यहाँ छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, यहाँ छोटे छोटे पॉर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पॉर्स की वजह से ही ये वाटर अंदर की तरफ एंटर कर पाता है,
और यहीं से इन पोर्स की वजह से भी यहाँ से भी ये वाटर जो है वो यानी कि वेस्ट जो है वो बाहर निकल पाता है। और जो वेस्ट होगा पानी के अंदर है, सारे के सारे मराइन है, तो वेस्ट कौन सा होगा? अमोनिया होगा। राइट, क्लियर एकदम, समझे? Yes. हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको। राइट एकदम, चलें आगे। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, sir. इनके पास जैसा हमने एक लोअर ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, इनके पास भी एक वैसा ही कुछ स्पेशल फीचर होता है स्टारफिश के पास भी, या फिर मैं कह सकता हूँ अकाइनोडर्म्स के पास भी। रीजनरेशन। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्रिश, वेरी गुड। रीजनरेशन, इनके पास भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो अगर दोनों ऑप्शन लिखे आ जाए, एक ऑप्शन लिखा आ जाए इसमें रीजनरेशन लिखा हो, प्लानेरिया ना हो, तो ध्यान रखना काइनोडर्म्स में भी हमें रीजनरेशन जो है वो देखने को मिलता है। एक और बताऊं मस्त फीचर इनका, एक और फीचर बताऊं इनका, ऑटोटॉमी। सुना है किसी ने ऑटोटॉमी वर्ड? देखें जरा कौन जानता है ऑटोटॉमी का मतलब? जानता है कोई ऑटोटॉमी? बताओ। नो सर। नहीं जानते? अच्छा, अब एक एग्जांपल लेता हूं, वो आप लोग सब जानते होंगे। लिजर्ड को देखा है, अपनी टेल अलग कर देती है। यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ सर, देखा है, हमने देखा। मतलब वो क्या करती है अपने डिफेंस से बचने के लिए, अर्णव, वो अपने डिफेंस मतलब अपने डिफेंस से बचने के लिए, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब अपने एनिमी से बचने के डिफेंस लिए, करने के लिए। हाँ डिफेंस का रोल प्ले करते ही वो उसकी जो टेल कट हो जाती है, कट कर देती है अपनी। इसी तरीके से ये पता है पानी के अंदर ऑटोटॉमी शो करते हैं, मतलब अपने एनिमी से बचने के लिए ये अपने हाथ वगैरह अलग कर देते हैं, मतलब ये अलग कर देगा, ये अलग कर देगा, क्योंकि इसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी है ना। तो ऑटोटॉमी भी शो करते हैं ये। जैसे लिजर्ड अपनी टेल छोड़ के भाग जाती है ना, लिजर्ड अपनी टेल छोड़ के भाग जाती है। मेरा ध्यान जा रहा है पर मैंने कहा ऊपर लिजर्ड तो नहीं है कहीं। कई बार होती है पता है भाग मुझे। जाओगे फिर। अबे भागूंगा नहीं, अबे कई बार होती है पता है स्टूडियो में। क्रिश कहाँ है? क्रिश को यस सर। क्रिश होती है कई बार यहाँ स्टूडियो में। सर अब नहीं आएगा वो। अभी सर्दियां है ना तो वो अंदर बैठी हुई होगी कहीं। यस सर, अभी तो नहीं मिलेंगी। अबे पता है एक बार क्या हुआ, आप देखो, एक बात याद आ गई, इससे सुनो ऑटोटॉमी से। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही यहाँ पे कुछ मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग में कुछ क्लास दे रहा था शायद, या रिकॉर्डिंग का कुछ था। तो लिजर्ड पता नहीं इसके पीछे रहती है, बोर्ड के, बड़ी सी थी काफी बड़ी। तो यहाँ से निकली वो, यहाँ से चलते चलते यहाँ चढ़ रही है ऊपर वॉल पे। अब मेरी उस पर नजर पड़ी, ऊपर तो पड़ी नहीं, जब वो वहां गई वहां नजर पड़ी, उसके बाद तो मेरा ध्यान हट गया बिल्कुल। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कह रहा यहाँ कैमरे पे देखूं या वहां देखूं, यहाँ देखूं वहां देखूं। उसके बाद वो जब मैं उधर जाऊँ वो इधर भागे, इधर उधर भागते रहे। जब तक वो बाहर नहीं निकाला मैंने उसको, तब तक मैं आगे का काम नहीं कर पाया अपना। तो रहती है यहाँ पे, यहाँ होती है वो लिजार्ड। लो सर आ गई, ये जब देखो लिजार्ड भेज रहा है मुझे। सर तो ज्यादा हो जाते हैं ना सर, वेरिएशन दिखने लगती है सर। क्या हो जाती है? दोबारा सर बोल। सर वेरिएशन दिखने लग जाते हैं सर, उनके एटीट्यूड अलग अलग होते हैं सर। सर घर में चूहे अलग हो जाएं, सर चूहे भी अलग अलग दिखने लगते हैं कि ये चूहा अलग काम करता है, ये चूहा अलग काम करता है। अच्छा, तू इतनी ऑब्जर्वेशन करता है उनकी कि अलग अलग तरीके से काम करते सर हैं? एक्चुअली मेरी दीदी करती है सर, उनके बगल में आके बैठे। अच्छा, दीदी करती है ये चीज। यस ओके ओके ओके। सर, जो नीचे इतनी जोर जोर से हंस रहा था ना सर, पागलों की तरह, सर वो मेरी दीदी है। चलिए देखिए, तो ऑटोटॉमी दैट इज अ यूनिक फीचर, अनदर यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम अकाइनोडर्मेटा। ऑटोटॉमी का मतलब आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। पूछ सकते हैं आपसे ऑटोटॉमी के बारे में। तो पॉर्ट्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। वाटर कैनाल सिस्टम, कैनाल नहीं, वाटर वास्कुलर सिस्टम, आई रिपीट, कैनाल सिस्टम अलग है, वाटर वास्कुलर सिस्टम अलग है, क्योंकि यहाँ ये वास्कुलर वसल्स की तरह निकले हुए हैं अलग अलग जो ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर, इसलिए इसको वाटर वास्कुलर सिस्टम का नाम दिया जाता है। अनदर नेम जो हम यहाँ पे इसके साथ ले रहे हैं वो है एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। ये कुछ यूनिक फीचर है। जल्दी से 1 मिनट के अंदर वापस से इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से थे जल्दी से बताओ। सबसे पहले सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? मराइन है, सारे के सारे मराइन एनवायरनमेंट। जल्दी से अगला हैबिटेट, हैबिटेट हो गया। उसके बाद एडल्ट जो है वो रेडियल है और लार्वल में बाइलेटरल। लार्वा में सर बाइलेटरल। लार्वा में बाइलेटरल है और एडल्ट में सर लेटरल। फिलॉन वेरी गुड। प्रेजेंट है और ट्रिपल लास्टिंग है, नोट अदर है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर वास्कुलर सिस्टम एम्बुलेटरल सिस्टम। व्हिच इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द एम्बुलेटरल सिस्टम। एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। इसमें हेल्प कर रहा है फिजियोलॉजी को
मेंटेन मेंटेन करने में हेल्प करने करना है, ठीक है। में नो एक्सक्रीटरी सिस्टम नो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे करेगा? थ्रू दी Body बॉडी बॉडी सरफेस, सरफेस बॉडी Body सरफेस से surface. जो है करे, अपने वेस्ट को रिमूव करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हेमिकॉर्डेटा, कौन जानता है इसके बारे में? हेमिकॉर्डेटा के बारे में जानते हैं? हेमिकॉर्डेटा लास्ट में होगा आपके एनसीईआरटी में, छोटा सा बना हुआ। ये हेमिकॉर्डेट सर कौन? सिर्फ अपनी लाइफ के स्टेट सर ये में कोऑर्डिनेट ये नहीं आते हैं। कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ना, मतलब नोटोकॉर्ड शायद इनमें आ जाती है। नोटोकॉर्ड इनके अंदर आ जाती है। बेटा हेमिकॉर्डेटा मैं बताऊं आपको, पहले ना इसको हम कॉर्डेट्स के अंदर ही रखते थे, पहले कॉर्डेट्स के यस अंदर सर। ही था ये। लेकिन क्या हुआ जैद कि इसका लिंक बना, मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉर्डेट जैसे हैं, कुछ नॉन कॉर्डेट जैसे हैं, तो ये लिंक करता है। ये हेमी का मतलब आप लोग जानते ही हो, हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमी मीन्स होता है हाफ, तो यानी कि ये जैसे एम्फिबियंस थे जैसे सर, उनके एम्फीबियंस लिए। है। एम्फीबियंस भी डुअल नेचर शो करते हैं, इसलिए वो एम्फीबियंस है ना। कुछ पानी में रहते हैं कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए वो जमीन पे आ जाते हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बोथ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। जनरली एम्फीबियंस में जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होता है, यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन देखने को उसमें मिलता है, तो उनको पानी चाहिए इस तरह से। तो हेमिकॉर्डेटा क्या करता है, ये एक लिंक बना रहा है, ये एक लिंक बना रहा है किसके बीच में? बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, ठीक है जी। ये बात एकदम बहुत छोटी सी है, बहुत आसान है, समझ आ गई। सर ये हमें ये बताना चाह रहा है दुनिया गोल है। दुनिया गोल है, ये बताना चाह रहा है कैसे? सर घूम फिर के दोनों कनेक्ट हो गए। घूम फिर के दोनों कनेक्ट हो गए थे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं ना यार इसमें, इसलिए ठीक है। तो सबसे पहले के टाइम पे मैं जैसे अभी बता रहा था आपको कि ये सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही हम इसको रखते थे। देखो कितनी अच्छी फिगर इसकी बनाई गई है। बट आज के टाइम पे हमने इसको सेपरेट कर दिया और हम इसको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर सुनो, मैंने क्या बोला, इसका अलग से दोनों के बीच में ही है, लिंक बन रहा है। लेकिन जब आप सिलेबस देखते हो ना, करिकुलम देखते हो, तो ये कॉर्डेट से पहले है, कॉर्डेट से पहले होता है, तो हम इसको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर भी रख देते हैं। लेकिन ये है लिंक दोनों के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में है ये लिंक, ठीक है, दोनों के बीच में लिंक है। तो कैसे दिखते हैं ये जो एनिमल्स हैं, अगर आप इसकी शेप को देखो तो इसकी शेप कैसे दिख रही है जैद? मुझे इसकी शेप दिख रही है वर्म लाइक। कौन बोला है क्रिश? वर्म लाइक शेप दिख रही है हमें इसकी। अब बॉडी पे Yes. मुझे कुछ इसकी पार्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। बॉडी डिविजिबल है, ठीक है, बॉडी डिविजिबल है इनकी बॉडी में। अच्छा बॉडी डिविजिबल तो है, लेकिन ऑर्गन कई देखने को मिलते हैं हमें इनकी बॉडी में। स्मॉल ग्रुप है इनका, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, स्मॉल ग्रुप है मरीन एनिमल्स का। सिलिंड्रिकल है, वर्म्स की तरह देखने को मिल रहे हैं, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सब क्लियर है। सिलोम प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंस होने के बाद उसके फिर अपने अलग एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री हो गए, सिलोमेट एनिमल हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। और ऑर्गन होने के साथ साथ दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी एक बेसिक पॉइंट लिख लेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब बॉडी का जब आप देखते हो तो बॉडी डिविजिबल है तीन पार्ट्स में, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब ये आपको फिगर दे सकते हैं, ये फिगर दे दिया और आपसे इसकी लेबलिंग पूछ ली, ऐसा भी सवाल आपसे बन सकता है। तो प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक। बॉडी सिलेंड्रिकल है, ठीक है। सर जो बीच में है सर, जिसको नाम नहीं दिया सर, वो क्या है? एक बात और पहले सुनो, बॉडी अनसेगमेंटेड है, ठीक है, बॉडी अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड है, लेकिन कैसी है? बट डिवाइडेड। या ये सेगमेंटेशन और डिवीजन में फर्क है क्या? इस पॉइंट से आपको ये चीज समझ आएगी। बताओ जरा मेरे को, कौन बताएगा, बताओ। सर सेगमेंट शायद सर मतलब दिखने में नहीं दिखेंगे इसमें पार्ट्स। अच्छा, कोई और
और कोई अपने वर्ड्स रखना चाहेगा इसमें? सेगमेंटेड मतलब तो ये होता है जैसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो ऑर्गन्स एक के बाद एक मतलब रिपीट टाइप हो रहे हो, तो सर वो नहीं दिखेगा, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है, अनसेगमेंटेड है, लेकिन डिवीजन है। अब तुम्हारे सवाल पे आते हैं, ये एक्चुअल में कॉलर ही है, ये जो रीजन है बेटा ये कॉलर ही है। यहां इस रीजन के अंदर इसके गिल्स प्रेजेंट है, मैं ये कह सकता हूं। ये जो आपको प्लेट्स लाइक दिख रहे हैं ना, ये दीज आर देयर गिल स्पॉट्स, गिल्स। ये इसके गिल स्पॉट्स हैं, है ना जैद, ये इसके गिल स्पॉट्स हो गए, यस सर। ठीक है, और ये सेगमेंटेशन हो गया इनका। अब देखो जरा, प्रोबोसिस जो पहला पार्ट है बच्चों, ठीक है, मैं 3 पार्ट्स कह सकता हूं या मैं 3 डिवीजन कह सकता हूं, 1 2 और ये 3। सबसे लॉन्ग कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, देखते हैं जरा कौन जानता है। ट्रंक। चेतन पूछ रहे नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बेटा दिस इज बैलेनोग्लॉसस। चेतन ये बैलेनोग्लॉसस है, एंड यू कैन आस्क, आप बोल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई हेसिटेट होने वाली बात नहीं, मैंने पहले भी समझाई थी। जरूरी नहीं कि आप टाइप करके लिखो, बोल के बोलो। हाँ जी, तो ये बैलेनोग्लॉसस है। अभी मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा कि सर लॉन्ग पार्ट। सबसे लंबा पार्ट। लॉन्ग पार्ट पूछा है। हाँ बताओ मनोज कौन सा है? सर ट्रंक। ट्रंक हो गया। जो पोस्टीरियर एंड पे है, जो पोस्टीरियर लॉन्ग पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द ट्रंक। और एंटीरियर पार्ट कौन सा है? एंटीरियर पे प्रोबोसिस। प्रोबोसिस। और मिडल पार्ट कौन सा है? कॉलर। कॉलर। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी, एंटीरियर प्रोबोसिस, पोस्टीरियर ट्रंक एंड मिडिल पार्ट कॉलर के अंदर इनकी बॉडी जो है वो इस बैलेनोग्लॉसस की डिवाइडेड है। ठीक है, 2 बेस्ट एग्जांपल्स हैं इसके, सेकोग्लॉसस और ये एक बैलेनोग्लॉसस। आपके एनसीईआरटी में बैलेनोग्लॉसस का पिक्चर बना हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ते हो आप लोग 9th की? यस सर। यस हाँ सर। पढ़नी Yes, है sir. जरूर, ध्यान रखना। कहीं पता लगा जैद, अर्णव, क्रिश, सारे बच्चे, कहीं पता लगा यहाँ का पढ़ने के चक्कर में वो नीचे वाला भूल जाओ, एनसीईआरटी पढ़नी छोड़ दो, तो भाई ऐसे मत करना बिल्कुल भी। ओके। वही लेके बैठे हैं अभी। क्या बेटा? सर एनसीईआरटी ही लेके बैठे हैं। हाँ गुड गुड, उसमें ये अच्छी बात है, उसी में आप लोग जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो उसी फाइलम के सामने ऐड ऑन करते रहो, ये अच्छी बात है। तो अनसेगमेंटेड है बट डिवीजन इनके अंदर देखने को मिलता है। और क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा सर इसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास कंप्लीट होता है। ठीक है जी, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एग्जांपल जैसे बैलेनोग्लॉसस है। एक एग्जांपल आप लोग और लिख लेंगे, सेकोग्लॉसस लिख लीजिए, या मैं लिख देता हूं यहां पे सेकोग्लॉसस। ठीक है, सेकोग्लॉसस। ठीक है, ये एक और एग्जांपल हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा बोला मैंने? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम लिखेंगे आप लोग अपना भी पॉइंट वहीं एनसीईआरटी में या नोट्स में, कंप्लीट होता है इनके पास। ठीक है, और मैं इसका यूनिक फीचर पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोबोसिस हो गया, ट्रंक हो गया, कॉलर हो गया, इनके सर पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। सर, ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, जब अब यही चीज एक ना इसमें डिफरेंस क्रिएट करती है। देखो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन जब आप हायर ऑर्गेनिजम्स में देखते हो तो आपको कैसा मिलता है? Closed type. क्लोज टाइप मिलता है। देखो यही चीज इसको अलग बनाती है। ये यहाँ पे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, इनके जो ब्लड होते हैं ना, उनके पास कोई अपना कलर नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ब्लड इसका कलरलेस होता है, ब्लड इसका कलरलेस होता है, ब्लड इज कलरलेस। ठीक है, ब्लड कलरलेस हो गया। ओपन टाइप इसको अलग बना रहा है। सेकोग्लॉसस एग्जांपल हो गया। बॉडी डिविजिबल हो गई, प्रोबोसिस, ट्रंक और कॉलर के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों इनके। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट कैसा होता है इनके अंदर, ये भी ध्यान रखना। डायरेक्ट। हाँ जी सर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलप यानी कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनका लार्वा ना सिमिलैरिटी शो करता है काइनोडर्म्स के लार्वा के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका लार्वा मतलब सिमिलैरिटी शो करता है
जब लार्वा स्टेजेस देखी जाती हैं तो जैसा वो काइनोडर्म्स के लार्वा होते हैं ना, वैसा कुछ देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट वर्ड से तो आपको समझ ही आ गया होगा सबको, ठीक है। और मतलब इनके नाम है अलग अलग, जैसे टॉर्नेरिया लार्वा, इसके लार्वा का नाम है। बाइपेडल लार्वा होता है एक, जो काइनोडर्म्स के लार्वा होते हैं। मुझे नहीं लगता कि लार्वा के नाम आप लोगों से पूछे जाएंगे, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता नहीं कि लार्वा के नाम आप लोगों से पूछे जाएं। तो फिर भी नॉलेज के लिए एक आध देख लेना, ठीक है। गिल्स के लिए रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हो गए, बैलेनोग्लॉसस हो गए, साइकोग्लॉसस, फर्दर इनके एग्जांपल्स हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों इसके अंदर जो देखने को मिलते हैं। और रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसके अंदर, उस पर भी नजर मारते हैं। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ना इसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप है, लेकिन कुछ एनिमल्स जो है इनके अंदर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो हाँ, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो गया, बट सम आर यूनिसेक्सुअल, ऐसे करके लिखना, सम आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्रोसेस कहाँ पे होगी, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, पानी में है। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया इनका, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं यार, और इसमें क्या मिलेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। और एक्सक्रीशन, वही अमोनिया टाइप एक्सक्रीशन होता है। प्रोबोसिस से एक ग्लैंड होती है जिसके थ्रू हमें एक्सक्रीशन देखने को मिलता है यहाँ पे। इस रीजन से एक प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड होती है एक यहाँ पे, उसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है इन बेलेनोग्लॉसस या फिर सेकोग्लॉसस के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जिनके थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो इनमें देखी जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हेमिकॉर्डेट्स के, ठीक है। लिखे आप लोगों ने एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिखे इसमें, लिखे बच्चा? सर इसमें ट्रंक का यूज क्या है? किसका यूज? ट्रंक का। सिंपल सपोर्ट दे रही है बेटा ये बॉडी को, लास्ट में नीचे, ठीक है। कॉलर रीजन जो हो गया, प्रोबोसिस हो गया, जैसे वो एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये ट्रंक रीजन जो है ये इस बॉडी को सपोर्ट देने का काम करती है। ऐसा हम इसको एज अ टेल लेते हैं। जैसे कई लोअर ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा ना कि टेल रीजन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि हायर में प्रेजेंट नहीं है, हायर ऑर्गेनिजम्स में भी टेल प्रेजेंट है। तो ये सिंपल एक टेल रीजन हो गया इसका, ट्रंक, राइट, ओके। ठीक है जी। कई यहाँ पे जैसे हेपेटिक सीके और हेपेटिक लोब्यूल्स या हेपेटिक सेल्स जो है इनकी यहाँ प्रेजेंट होती हैं। कई ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पे ऐसी जो इनकी डाइजेशन की प्रोसेस में अपना रोल प्ले करती हैं, वो भी आप एक काम इसमें लिख सकते हैं इसका, ठीक है जी। जैसे हेपेटिक सीके हो गया एक नाम, तो ट्रंक रीजन में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसके। तो कौन कौन से जल्दी से एक बार देख लो। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है बट डिवीजन देखने को मिलता होता है। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। सो क्या काम होगा, जल्दी बताओ। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। बोला था कि मैं म्यूट हो गया, बोल नहीं रहे निगम में। उसके अलावा बताओ जल्दी से। नाम, ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है। डेवलपमेंट कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसा हो गया? सेक्सुअल, लेकिन कई हमें यूनिसेक्सुअल भी देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ओके, फिर आते हैं कॉर्डेटा। बेटा कॉर्डेट्स कौन होते हैं? जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सबके पास होगी क्रिश नोटोकॉर्ड? बता। नो सर, कुछ में वो वर्टिकल कॉलम में बदल सकती हैं। बदल सकती है, ठीक है। कॉर्डा का मतलब क्या होता है? कॉर्डा मतलब होता है, कॉर्डा दो वर्ड है यहाँ पे। कॉर्डा, कॉर्डा का मतलब होता है स्ट्रिंग, थिक स्ट्रिंग, ठीक है। थिक लेयर वी कैन से दैट, थिक स्ट्रिंग वी कैन से दैट। तो एक थिक स्ट्रिंग है ये,
और एटा का मतलब क्या होता है? एटा, एटा मीन्स टू हैव समथिंग, ठीक है। तो यहाँ थिक स्ट्रिंग्स जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बच्चों, कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं कि इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोम प्रेजेंट है और नोटोकॉर्ड होती है। क्या सिर्फ इतनी फीचर्स, दैट्स इट, खत्म? ऐसा कैसी ट्यूब होती है ये नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड कैसी ट्यूब होती है? नोटोकॉर्ड इज लाइक अ ट्यूब, इसे हम होलो डक्ट या होलो ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, यस सर। लेकिन कुछ एनिमल्स में ये रिप्लेस्ड हो जाती है, किसमें? वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में। अस, और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में ये चेंज होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। और वर्टिब्रेट्स की कितनी क्लासेस पढ़ोगे आप लोग? 5। 5। 5 क्लासेस, ठीक है। एक और सवाल, हम इसी के बिहाफ पे इनको नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिवीजन पढ़ रहे हो ना आप लोग। एक सवाल अगर आपसे मैं पूछूं कि कुछ ऑर्गेनिज्म आप लोग पढ़ रहे हो जिन्हें आप नॉन कॉर्डेट्स बोलते हो, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स का नाम देते हो, और कुछ आप पढ़ रहे हो जिसे आप कॉर्डेट्स का नाम देते हो, तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से नंबर्स किसके ज्यादा होंगे बच्चों? कॉर्डेट्स के नंबर ज्यादा हैं या नॉन कॉर्डेट्स के नॉन नंबर ज्यादा कॉर्डेट। हैं? नॉन कॉर्डेट्स के। कैसे, कितने हो सकते हैं सर क्योंकि जानते नॉन हुए? कॉर्डेट्स में आर्थ्रोपोडा आता है जो 80% ऑफ एनिमल किंगडम है। यस सर, और मॉलस्का भी आते हैं जो सेकंड लार्जेस्ट है, हाँ, ये हुई ना बात। लार्जेस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा बोला। 1 मिनट लूंगा। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी क्लास आती है उसके अंदर, क्लास इंसेक्टा, और उसी क्लास इंसेक्टा में यार, और ऑर्थोपोडा तो खैर लार्जेस्ट फाइलम है, और लार्जेस्ट फाइलम भी ऑर्थोपोडा क्लास इंसेक्टा की वजह से ही है, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो आपने मोलस्का बोला, बिल्कुल। तो नॉन कॉर्डेट्स के, फिर भी आप लोग शॉक्ड मत होना, ये लगभग 95 to 97% के आसपास है बच्चों। मतलब कॉर्डेट्स जो है ना, ये कॉर्डेट्स 2-3%। मतलब ये 3 से 5% है बस यार। तो शॉक तो नहीं हुआ ना कोई? ऐसा तो नहीं लगा किसी को? नो कोई सर। ऐसा तो नहीं है ना नो हमारे सर। में? बस फिर ठीक है, ठीक है। तो ये और पता है इनमें भी, कॉर्डेट्स में भी मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम जो लिविंग स्पीशीज हैं वो पीसिस की है। मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मछलियां हैं, पीसिस की स्पीशीज हैं। मिनिमम अगर मैं देखूं तो एम्फीबियंस को, एम्फीबिया ग्रुप को हम उसके अंदर रखते हैं, जो मिनिमम नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। तो एक जनरल रेशियो है ये, नॉन कॉर्डेट्स ज्यादा हैं, कॉर्डेट्स कम हैं, ठीक है जी। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड आपको पता लग गया कि नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हमें क्या बताता है बच्चों? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये इन कॉर्डेटा का। अच्छा, कॉर्डेट्स में हम रिप्लेस कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स को, तो हम ये कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स कैसे थे? आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्योंकि सारे ऐसे नहीं बनते, सब में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। सिर्फ 5 ही क्लास हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इन 5 क्लासेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या क्या फीचर्स होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास एट सम फेजेस ऑफ लाइफ। डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, डॉर्सल मतलब पिछला भाग। पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है कुछ स्टेजेस में लाइफ की इनके पास, यानी कि पोस्ट एनाल टेल, टेल देखने को मिलती है। हमारे पास टेल प्रेजेंट होती है क्या? देखते हैं जरा कौन बताता है। यस सर, टेल थोड़ी सी होती है। कब होती है क्रिश, कब होती है?
सर बर्थ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन ये सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है सर, और सर अभी एडल्ट तक में होती सर है शायद, गायब हो मतलब जाती है। अडल्ट अरे फॉर्म है में। क्रिश कहाँ है? क्रिश कह रहा है अभी तक होती है। सर क्रिश बहुत टेल छोटी होती है, क्या बात कर रहा है? टेल बोन सर। अरे नहीं यार, अरे पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे होती है क्रिश। हमारा जो लोअर लिम्ब होते हैं ना, और ये जो पैल्विक रीजन होता है हमारा, यस सर। ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा उसके अंदर। वो अब देख वो कन्वर्ट हो गया, तो कह रहा है कि सर बहुत छोटी होती है, टेल बोन होती है। हाँ, जिससे इस लोअर लिम्ब का ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन मतलब ये मत समझना कि इसी से ओरिजिन हुआ उसका, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिससे वो बना है, लोअर लिम्ब हमारा जिससे बना है, हमारा पैल्विक रीजन जो है, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे वो एक टेल की तरह था। वो एक टेल के धीरे 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 जेस्टेशन पीरियड बढ़ता गया, लोअर लिम्ब निकल गए, बॉन्स आ गई, उसमें मसल्स डेवलप हो गए, और उसके बाद वो फिर लोअर लिम्ब पूरा डेवलप हो गया, हमारा पैल्विक रीजन प्रॉपर बन गया, तो खत्म हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ वही चीज थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, जो एनाल टेल थी वो रिड्यूस हो गई, वो एक वो टेल बन गई छोटी सी, एक बहुत छोटा सा पॉइंट बन गया, लेकिन ओरिजिन उसी से हुआ है, या चेंजेस उसी में हुए ओके हैं। सर। लेकिन अभी आप देखोगे कि वो टेल कहाँ है यार, वो प्रॉपर टेल कहाँ है, तो वो नहीं मिलेगी। तो कॉर्डेट्स में पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है, हम ये कहते हैं। हमारे अंदर भी टेल प्रेजेंट है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अच्छा, हार्ट जब हम अपना देखते हैं, हार्ट से कंपेयर करते हैं, तो कॉर्डेट्स के पास वेंट्रल हार्ट होता है, जो कि वेंट्रली लोकेटेड होता है, जबकि जब हम नॉन कॉर्डेट से उनका कंपेयर करते हैं, तो उनका हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड होता है। डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। मनोज, अर्णव, लव्य, जैद, ये सारे वर्ड्स क्लियर है ना? क्रिश? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, गिल्स जो है यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में, अच्छा एक वर्ड होता है, चलो गिल्स तो हमें देखने को, एक होता है गिल स्लिट्स, एक वर्ड आप लोग और पढ़ोगे, एक होती है गिल स्लिट्स होती हैं, गिल्स स्लिट्स होती हैं। सुना है किसी ने गिल स्लिट्स के बारे में? सर ये मछलियों में होती है। बेटा जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें होंगी, गिल्स तो मछलियों में भी है, गिल्स तो और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रेजेंट है गिल्स। तो बेटा अभी हेमिकॉर्डेट्स के पास भी तू कह रहा था कि उनके पास भी गिल्स प्रेजेंट है, पानी में है तो गिल्स तो चाहिए। यस सर। हाँ, गिल स्लिट्स का मतलब होता है, स्लिट्स इज लाइक कवरिंग। ऐसा समझ ले कि जैसे हम आरओ है, हमारा आरओ में फिल्टर्स लगे हुए हैं, पानी को फिल्टर करके दे रहा है हमें। स्लिट्स ऐसा समझो कि पार्टिकल्स को फिल्टर करके दे रहा है, उसको पानी को फिल्टर कर रहा है, तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। या फैरिंग्स जो होता है इनका, कॉर्डेट्स के अंदर जो फैरिंग्स होता है, वो कवर्ड होता है लाइक गिल स्लिट्स के पास, गिल स्लिट्स से। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में हमें गिल स्लिट्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन कॉर्डेट्स में कई जगह हमें गिल स्लिट्स आप लोग पढ़ोगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है उनके ऊपर, फैरिंग्स रीजन में आपको देखने को मिलेगी, उनके कवर करने का काम करती है, परफोरेशन का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, ये गिल स्लिट्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो और भी आप देखते हो, अब इनका ना डिवीजन होता है, देखो डिवीजन हम कैसे करते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉर्डेटा, ये डिवीजन है, ये प्रो नहीं होता, इसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, इसे बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। देखो इनका डिवीजन हो गया फर्दर, सब डिवीजन हमने कर दिया इनका। किसका सब डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं? क्लासिफिकेशन की बात कर रहा कॉर्डेटा। हूं। हाँ, तो इसके अलावा पता है ये फाइलम कॉर्डेटा जो है, ये इसका पहला डिवीजन है जिसे हम प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ स्पैन में नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगी। लाइफ में कुछ ऐसी स्टेज आएंगी जहां पे देखने को मिल रही है, कभी रिप्लेस हो जाएंगी, आगे आप पढ़ोगे रिप्लेस के बारे में। ज्यादातर जो है यहाँ पे ये आपको मराइन होते हैं, ज्यादातर जो है मराइन होते हैं। अब हाइडमेनिया है, एम्फियोक्सिस है, ये इनके वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें नोटोकॉर्ड कुछ लाइफ की स्टेजेस में देखने को मिलती हैं। बच्चों इनको हम आसान शब्दों में लोअर कॉर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग लिखेंगे, इनको हम आसान शब्दों में लोअर कॉर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं, लोअर कॉर्डेट्स। ठीक है जी, ये लोअर कॉर्डेट्स हो गए।
हार्डमेनिया। और फर्दर मैं इनका डिवीजन कर सकता हूँ, जैसे यूरोकॉर्डेट्स में सब फाइलम इसके बोल दूं यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। जैसे मैं आपको बोला था कि फाइलम के भी हमने डिवीजन कर दिया, तो अगर मैं इसके सब फाइलम्स की बात करूं तो उनके अंदर यूरोकॉर्डेट्स आते हैं, सब फाइलम में यूरोकॉर्डेट्स आते हैं, और सिफेलोकॉर्डेट्स आते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स आते हैं। ये हमने फर्दर डिवीजन कर दिया, इनका सब फाइलम्स हो गए इनके, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। और फिर जब हम हायर कॉर्डेट्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, और वर्टिब्रेट्स में भी हम ऐसे ऑर्गेनिज्म का डिवीजन कर देते हैं जहां पे जॉस प्रेजेंट है और जहां पे जॉस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इनके बाद जो दूसरा जो डिवीजन होता है प्रोटोकॉर्डेट्स के बाद बच्चों, वो आता है वर्टिब्रेटा का। बेटा वर्टिब्रेटा भी एक क्या है? वर्टिब्रेटा भी एक सब फाइलम। वेरी गुड। वर्टिब्रेटा भी एक सब फाइलम है, ठीक है, ये एक आपका सब फाइलम है, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड यहाँ पे क्या होती है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर, ठीक है। पता है मैं आपको इसमें और फर्दर डिवीजन कर सकता हूं। मैं इसको, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास जॉस प्रेजेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास जॉस प्रेजेंट नहीं है, वो आप फिशेस लेवल पे आगे उनकी स्टडी करते हो। एग्नेथा हो गया, और ग्नेथोस्टोमेटा हो गया या ग्नेथोस्टोमा हो गया, जॉ लेस और जॉ प्रेजेंट होना। फिर जिनके पास जॉस प्रेजेंट है उनमें भी फर्दर हम डिवीजन करते हैं, जैसे कि पीसीज हो गई और जैसे कि टेट्रोपॉड्स हो गए, जिनके पास जॉज हैं। कई फिशेस ऐसी होती थी जो जॉ लेस होती थी, उनको हम एग्नेथा की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, वो भी इनका फर्दर आगे डिवीजन है, मतलब सब फाइलम का डिवीजन कर दिया, ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमा में जिनके पास, स्टोमा मतलब जिनके पास माउथ है और माउथ में टीथ प्रेजेंट है यानी कि जॉस प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरा ग्नेथोस्टोमा में जो डिवीजन हो गया, एक वो जिनके पास टेट्रोपॉड्स है, यानी कि जो टेट्रापॉड, टेट्रा मतलब चार, पौडा मतलब फीट, यानी कि जो चार हाथ पैर वाले हैं, जैसे कि हम हो गए। और चार हाथ पैर वालों में आप कौन कौन से पढ़ते हो टेट्रापोडा के अंदर? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, वो सभी जो हैं वो टेट्रापॉड्स के अंदर आते हैं। समझ आ रही बेटा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। जल्दी से बता दो। हाँ, तो मतलब फर्दर हम लोग इनका डिवीजन कर रहे हैं। मनोज, चेतन, जैद, मयंक, कृष्णा, अर्णव। यस सर। हाँ, ये पॉइंट समझ आया ना? सर आ रही। तो वर्टिब्रेट्स जो हैं, जैसे मैं इसमें भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा था वर्टिब्रेट्स पे, और जाने से पहले मैंने जैसे भी एक एग्जांपल बताया था यूरोकॉर्डेट्स में। यूरोकॉर्डेट्स होते हैं जिन्हें हम टूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं, टूनिकेट्स आते हैं इसके अंदर कई, और उनके अंदर हमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि एडल्ट लेस डेवलप्ड हो जाता है अपने यंग वन से, मतलब यंग वन ज्यादा डेवलप्ड है। एडल्ट क्या होता है? एसिडिया का एक एग्जांपल पढ़ोगे, शायद आप लोगों के पैकेज वगैरह में भी हो एसिडिया का एग्जांपल, या आप लोगों ने अगर सुना हो, टूनिकेट्स के अंदर होता है वो। एसिडिया के जो एडल्ट्स होते हैं वो एक ही जगह बैठ जाते हैं, मतलब एक ही जगह रुक जाते हैं, वो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन जो लार्वा स्टेज होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा स्टेज ज्यादा डेवलप्ड है टूनिकेट्स के अंदर, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर, लेकिन जो एडल्ट स्टेज है वो लेस डेवलप्ड है। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। अगर गलती से कहीं सवाल आ जाए तो ध्यान रखिएगा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि एडल्ट लेस डेवलप्ड है अपने लार्वा से, लार्वा वेल डेवलप्ड है। एग्जांपल्स इसका ध्यान रखेंगे टूनिकेट्स का, टूनिकेट्स में भी एसिडिया का एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं। फिर जब वर्टिब्रेट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। हार्ट जो है वो 2, 3 और 4 चैम्बर्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। ऑर्गन्स लाइक किडनीज होती है हमारे पास फॉर द एक्सक्रीशन, पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स जो है ह्यूमन का हो गया, फ्रॉग का हो गया, फिशेस का हो गया। अलग अलग हार्ट के प्रेजेंस होने की वजह से, अलग अलग हार्ट से मेरा मतलब है अलग अलग चैम्बर्स के प्रेजेंट, अलग अलग नंबर ऑफ चैम्बर्स के प्रेजेंट होने के बिहाफ पे इनका डिवीजन जो है वो किया गया है।
वर्टिब्रेट जो डिवाइडेड है इनटू 5 क्लासेस। बेटा ये जो है ये सभी बाकी के ये जो है ये हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं इनका कि जिनमें जॉस प्रेजेंट है और कुछ में जॉस प्रेजेंट नहीं है, और ये जो है आपके ये टेट्रापोडा के अंदर आते हैं। ये जो है हमारे ये टेट्रापोडा के अंदर आते हैं, ये सभी टेट्रापॉड्स हो गए, ठीक है। Yes, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा हो गया जैद इन सभी में जो हमें देखने को मिलता है कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम पोइकिलोथर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब जरा देखते हैं कि कौन बताएगा वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। जैसे कोल्ड ब्लडेड के लिए हम पोइकिलोथर्म्स वर्ड यूज करते हैं, उसी तरीके से हम वार्म ब्लडेड के लिए कौन सा यूज करते हैं। देखते जरा कौन बताता है, कौन बताएगा भाई? हाँ जी, किसी को नहीं याद? वार्म ब्लडेड सो गई क्या? अरे आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है आवाज। सर आ रही है। तो बेटा सर पता नहीं। हाँ जी, हाँ वार्म सर नहीं ब्लडेड पता। एनिमल्स सबसे पहले वो होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते कौन से हैं? जो अपनी बॉडी के, अच्छा आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। कर सकते हो नहीं कर सकते? इवन आपकी बॉडी का Yes. एक फिक्स टेम्परेचर भी है, आपकी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है। फिक्स टेम्परेचर कौन सा है? जिसको आप बोलते हो 37 डिग्री सेल्सियस, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। अब इससे कम ज्यादा तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, होते नहीं होते? जब आपको फीवर आता है, जिसे आप फीवर आना बोलते हो, और ये कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हो सकता है। बहुत ज्यादा थक गए तब भी हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंड लग गई, ठंड में तो पता लगा तब भी चेंजेस आ गए। तो फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं, कई बार स्लो हो जाती है, टायर्ड हो जाते हैं, तो इंडिकेशंस होते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स मतलब हमें इंडिकेशन देते हैं, हमारे जो वार्म ब्लडेड बॉडी होती है। ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सेम बॉडी टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग अब बोलते हो ना कि फीवर जब होता है, हम कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं? मेंटेन करके चलते हैं। अब अगर इस रेंज से कम ज्यादा होता है टेम्परेचर तो आप उसको फीवर का नाम देते हो, लेकिन हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम इसको मेंटेन करके रख पाए। तो सेम बॉडी टेम्परेचर रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड द टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। कौन होते हैं? फिशेस होती हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जैसे, ठीक है। और तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो चेंज कर सकते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर एज पर द सराउंडिंग टेम्परेचर। आपने देखा होगा कई बार रेप्टाइल्स वगैरह को धूप सन बाथ लेते हुए बैठ जाते हैं आके, सन बाथ लेते हैं, लेते नहीं लेते? आपने लिजर्ड्स को कई बार देखा होगा, स्नेक्स को कई बार देखा होगा कि वो क्या करते हैं? विंटर्स में धूप सेकते हैं आराम से। यस सर। धूप सेकते हैं क्योंकि वो मेंटेन उस तरीके से नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को एज पर शायद ग्रीन हाउस में रखते हैं तो सर यही देखते हैं ना कि टेम्परेचर उनका अगर ज्यादा बढ़ा दे तो एग्रेसिव भी हो जाते हैं शायद। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, आप भी तो हो सकते हो एग्रेसिव, ब्लड प्रेशर बढ़ने पे होते नहीं होते? सर साफ होती है। जब गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो बोलते नहीं कि Yes, sir. अरे इनका ब्लड प्रेशर बन गया, इनको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, इसको ठंडा करो। सर ठंडे नहीं होते सर, गुस्सा आता है तो सर गरम अबे सुन तो ले, मगर गरम हो गए बोलते गरम हो गए, पानी पिलाओ इनको, ठंडे हो करो, इनको ठंडा करो। तो होते नहीं है फिर भी मतलब शांत हो जाते हैं, मतलब वो चेंज हो जाता है ना एनवायरनमेंट एकदम, जो एक फ्लो बना होता है गुस्से का, पानी पीने से वो शांत हो जाता है। एक टाइम तोड़ देते हैं, टाइम की वजह से टाइम मिल जाता है पानी पीने का, तो वो फ्लो खत्म हो जाता है, तो फ्लो टूट जाता है बेसिकली। तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म से चेंज कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को एज पर द सराउंडिंग टेम्परेचर। फ्रॉग है, फिशेस हैं, हमने उनको कैटेगरीज में रखा हुआ है द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन। अब फिशेस कई ऐसी होती हैं जिनके पास बॉनी स्केलेटन होता है, इन्हें हम बॉनी फिशेस का नाम देते हैं।
कई ऐसी होती हैं जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, ठीक है, बॉनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस। बॉनी फिशेस वो फिशेस हैं जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है, बॉनी है, बॉन से मेडअप है। और कार्टिलेजिनस फिशेस वो फिशेस हैं जो जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है। इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपने अभी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमने उनको यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। यस शार्क सर, वगैरह हो बोनी गई, का तो सर टूना स्टिंगरेज होगा हो ही सर, गई। बहुत क्या ज्यादा बेटा? सुन लिया होगा अभी बस सबने। दोबारा बोलो। सर बोनी का जो एग्जांपल है सर, टूना फिश को तो बताते हैं सर खाते हैं, तो उनका स्केलेटन है, तो इससे पता चल रहा है बोनी फिश। और हाँ। सर कार्टिलेजियस जब फिशेस बताते हैं तो सर ये भी बताया हुआ था कि कुछ फिशेस का कार्टिलेजिस से बनता है, हाँ। क्योंकि उनको अगर डैमेज हुआ तो जल्दी कार्टिलेजिस रिपेयर हो जाती है एज कम्पेयर टू बोन। कॉन्ड्रिएक्टाइस बोलते हैं इनको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो बॉनी फिशेस होते हैं इनको ऑस्टिएक्टाइस बोलते हैं, ऑस्टिया या सर ओस्टियो। बोन्स का क्या फायदा होता है सर इन फिशेस को? बेटा सपोर्ट करता है उनको बस, और कुछ नहीं। नेचुरली अब फिशेस बहुत पुरानी हैं, पता है आपको, माना ऐसा जाता है कि जो लाइफ आई है वो पानी से ही बाहर आई है, पता है आपको। तो फिशेस बहुत पुरानी है तो सपोर्ट कर रहा है उनको। कार्टिलेजिनस ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम कार्टिलेजिनस भी हैं, एक रेशियो है मतलब अलग अलग, मैक्सिमम माना जाता है कार्टिलेजिनस है शायद। तो बॉडी कार्टिलेजिनस सपोर्ट कर रहा है उनका बंदर से कंपेयर करते हैं कि बंदर एंसेस्टर होते हैं वो लोग, और फिर जो ज्यादा डीप में जाते हैं वो कहते हैं कॉकरोच से हमारे एंसेस्टर है। लेकिन लाइफ जो मानी जाती है कि वो पानी से ही निकल के आई है, तो पीसेस उस हिसाब से बहुत पुरानी हो गई। यस सर, पीसेस बहुत पहले की हो गई। सर बात पे सर हेरिडिटी में पढ़ा था कि सर सबका सेम एंसेस्टर है, उसकी जगह पे कॉकरोच इससे थोड़ी इवॉल्व हुए हैं सर हम। नहीं, ठीक है। अच्छा एक वर्ड आता है बच्चों आपके नॉलेज के लिए, ट्रू फिश क्या होती है? फिशेस की बात चल रही है तो चलिए ट्रू फिश क्या होती है? हम ट्रू फिश किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? ट्रू फिश किसे कहते हैं? आपने देखा है कि फिशेस की बॉडी पे स्कैल्स प्रेजेंट होते हैं, देखा आप लोगों ने? फिशेस की बॉडी पे Yes, sir. स्कैल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लेकॉइड टाइप, टेनॉइड टाइप एटसेट्रा, है ना। प्लेकॉइड स्केल्स हो गए, टेनॉइड स्केल्स हो गए, अलग अलग टाइप के। अच्छा स्केल्स तो प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स तो सर रेप्टाइल्स की बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं, शायद फिर आप लोग ये बोलोगे, बिल्कुल होते हैं, फिशेस पे भी होते हैं। उसके अलावा इनकी पेयर्स क्या होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं बच्चों, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिन फिशेस के पास स्कैल्स हैं, जिन फिशेस के पास पेयर्ड फिन्स हैं, उन्हें हम ट्रू फिशेस की कैटेगरी में रखते हैं, और जिनके पास ये दोनों नहीं है या दोनों में से एक नहीं है उसे हम ट्रू फिश की कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी, ठीक है। इस तरह के सवाल भी कई बार आ जाते हैं मेरे हिसाब से कि लॉजी मतलब कि जिस किसी की भी आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स की हो या स्नेक की हो या लिजार्ड्स की हो या किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हो, तो उसके पीछे लॉजी वर्ड तो आपको देखने को मिलता ही है। जब आप फिशेस की स्टडी करते हो तो उसे हम इक्थायोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कई बार। इक्थायोलॉजी is the study of fishes, is the study of fishes, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिशेस, दे आर फिशेस लिविंग इन फ्रेश वाटर, यस वी ऑल नो दैट कि कहाँ रहती हैं फिशेस, फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। फिशेस लिविंग इन या सॉरी फिशेस लिविंग इन वाटर। अब लेकिन कई ऐसे भी फ्रेश वाटर तो सर फिर लोग सर बेवकूफ होते हैं सर, वो डाल देंगे साफ पानी, उसके अंदर पानी में डाल दी सर, फिश सरवाइव ही कर पाए। नहीं, कुछ होती हैं जो फ्रेश वाटर की होती हैं, कुछ होती हैं जो मराइन की होती हैं, yes. अलग अलग, है ना। सर लोग कुछ सर बहुत पागल होते हैं सर। हाँ। मैंने देखा है सर, कुछ भी पी जाते हैं, खा जाते हैं सर, उन्हें बायोलॉजी का कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। 5th में बच्चे इंक पी जाते हैं पेन की, और सर कुछ जो इन्हें ज्यादा ही प्यार होता है अपने फिश पे, तो सर जो मर जाती है उसकी जो पानी होता है सर वो पी जाते हैं वो जिसमें ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है।
तो ये एक थियोलॉजी हो गया। आता नहीं है ना सर, बहुत हम्म। प्रचलन में नहीं है चीज। तो यानी कि जो हैबिटेट हुआ इसका दोनों हो गया, कोल्ड ब्लडेड भी हो गया और वार्म। सॉरी क्या बोला हूं मैं, गलत बोल दिया, कोल्ड ब्लडेड। गलत हो गया, तारे मिल गई मेरी। यानी कि जो इनका जो सर ऊपर हैबिटेट है वो छिपकली है क्या? फ्रेश वाटर भी हो गया, नहीं अभी तो नहीं है, फ्रेश वाटर भी हो गया और मराइन एनवायरनमेंट में भी देखने को Yes, हमें sir. मिलती है। अच्छा, इनकी जब आप बॉडी देखते हो तो फिशेस की बॉडी कैसी होती है बच्चों? तो आप बोलते हो कि फिशेस की बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब समझते हो? यस सर। कैसी होती है स्ट्रीमलाइंड? सर 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 उसको कैसे डिफाइन जैसे करूं बोट शेप, सर बोट या यस सर, बोट शेप। है ना, बोट शेप कह सकते हैं। कटिंग टाइप। हाँ, तो वो सर एक हेल्प, तरह से बूंद जब गिर रही होती है वैसी शेप। बूंदे गिर रही होती, कौन सी बूंदे? सर जब वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं सर, गिरने के टाइम पे ऊपर इलोंगेटेड हो जाती है ना और आगे से गोल होती है। हाँ, तो स्ट्रीमलाइंड होने के साथ साथ बोट शेप या एंड स्ट्रीमलाइंड वी कैन से दैट। सर वो बनती है इसलिए बोट्स, इसीलिए इन्हीं का तो स्ट्रक्चर फॉलो करती है, और सबमरीन। हाँ, तो क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस का काम करती है एक तरीके, मतलब पानी को काटने का काम करती है। इनकी जो बोट शेप बॉडी होती है सर आगे कम होता है सरफेस एरिया जो काट देता है, जिससे आगे काट देता है वाली सरफेस बोट है। एरिया। इसी तरीके से आपने प्लेन में भी देखा है, एरोप्लेन्स जो होते हैं, यस सर, सर वो हाँ, भी होते हैं, कुछ ऐसे ही, उन्हें भी है ना, काटना होता है। करेक्ट। वरना लोग बक्सा लेके उड़ जाते हैं अगर उड़ना होता तो। क्या लेके उड़ जाते हैं? सर अगर ऐसे नहीं होता तो सर लोग बक्सा लेके तैरने या उड़ने लग जाते। हाँ, ठीक है। अच्छा, स्कैल्स की बात कर रहे थे हम लोग कि इनकी बॉडी पे स्कैल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन, ये एक तरीके से स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है इनके, बोट शेप बॉडी जो है वो स्विम करने का काम करती है और सपोर्ट करती है इनके पेयर्ड फिन्स को। इनके साथ साथ इनकी बॉडी में पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्कैल्स प्रेजेंट होते हैं। स्कैल्स जो हैं वो एक तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। स्केल्स का काम क्या है? स्केल्स का काम है प्रोटेक्शन देना फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यस Whereas सर, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर्ड फिन्स जो है इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं बच्चों। यस हेल्प करते सर, हैं डायरेक्शन चेंज करने में। स्विमिंग या डायरेक्शन चेंज, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सर ठीक है, सर ये फ्रेश वाटर सर आपने बोला, सर बरमूडा ट्रायंगल जो होता है सर, जो बहुत ऐसे डरा सर, वहां पे सही में कोई नहीं गया या फिर वहां काफी सॉल्टी होगा, वहां फिशेस भी नहीं मिलती? सर ऐसा थोड़ी होगा, फिशेस तो मिलती होंगी सर, वहां कुछ अभी सॉल्ट। रिसेंट देखो, जो अभी देखा गया था कि वहां पे कई चीजें मिली हैं, कई चीजों की अभी एक रिसेंट डिस्कवरी भी कुछ हुई थी उनकी, तो मैंने सुना था कि उसमें रिसेंटली अभी कुछ आया है निकल के। अब देखो, अंदर जब जा ही नहीं पाए, अगर मैं पुरानी उसकी बात करूं, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जब पहले कोई जा ही नहीं पाया उसमें, तो उनको पता कैसे चलेगा कि फिशेस उसके अंदर हैं या नहीं है? यस सर, है कि नहीं? लोग समझते थे वहां पे जग गए और मर गए बस। हाँ, तो अभी अभी रिसेंट भी कुछ हुआ था, अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स पहले की बात है। उसमें कुछ नई चीज निकल के आई थी। सर देखो सर, जैद कैसे क्रूअल दिमाग में ला रहा है सर, कह रहा है कृष्णा को भेज दो। हाँ, हो सकता है कि कृष्णा कुछ नई डिस्कवरी करके लिया है वहां से, तो जैद एक पॉजिटिव वे में भी तो कह सकता है कृष्णा, है कि नहीं? जैद को इतना बिलीफ है तुम्हारे ऊपर कि तुम कुछ अच्छा ही निकाल के लाओगे दुनिया के लिए वहां से। सर पिछली क्लास में अंकित सर बोल रहे थे खाने की बात, सर ये कह रहा सर आ जाओ खाना खिलाएंगे, और सर कोरोना कहते सर आ जाओ खाना खिलाऊंगा कोरोना वाला, सर बीमार कर दूंगा। सर ऐसे सर ये पॉजिटिव कहाँ से है? अच्छा, नहीं ये वाला पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो उसने बोला, तो जैद को इतना बिलीफ है तुम्हारे पे कि वो चाहता है कि तुम वहां जाओ और तुम वहां से दुनिया के लिए कुछ करके लाओ कृष्णा। यस सर, तो टेक इट पॉजिटिवली, है कि नहीं? यस सर, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, नो नेगेटिव थॉट्स अलाउ हियर, है ना? यस सर। तो जैद भी यही चाहता था, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जैद यही चाहता था। और देखो, जैद कह रहा है कि बी पॉजिटिव लाइक अ प्रोटॉन और द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरह या प्रोटॉन की तरह कैसे रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, ऐसा जैद।
चलिए, तो ये स्कैल्स का काम होता है रेस्पायर यूजिंग द गिल्स। गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, और होने भी चाहिए, नहीं होंगे तो बेचारी कहाँ जाएंगी, ये क्या ही होगा इनका फिर, है ना जी। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी फिन्स व्हिच हेल्प इन टू मूव इन अ वाटर। यस, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है, या फिर जो बोट शेप्ड बॉडी भी हम कह सकते हैं। आप इसको ऐसे बोलना कि स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड बोट शेप बॉडी, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड बोट शेप बॉडी, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड बोट शेप बॉडी। तो ये जो है दोनों बच्चे किसमें हेल्प कर रही है इसको, हेल्प देम टू मूव इन अ वाटर, पानी में मूव करने में। दे आर कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से, एंड देयर हार्ट हैज ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट, वन आर्टरियम और एंड वन वेंट्रिकल, या वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल भी आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड होने का कुछ डिसएडवांटेज या एडवांटेज? यस सर, एडवांटेज है और सर डिसएडवांटेज भी है। अच्छा जी, जैसे कि सर एडवांटेज ये है सर, इन्हें कपड़े पहनने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर इनकी बॉडी अपने आप ही अडेप्ट कर लेगी। कपड़े पहनाता कौन है इनको, पानी में जाके कपड़े तो तभी बनाएंगे, तो कपड़े भी नहीं खराब हो पहनते। जाएंगे सर हम तो पहन के जाते हैं ना सर। सर हम पानी में। अपनी तो वो बात तो करें। स्कूबा अपना डाइविंग सूट पहन के जाता है ना, सर जब स्कूबा पहनते डाइविंग तो पे है ना, जाएगा। सर वो पहनते भी तो तो है। इसलिए पहन रहे क्योंकि तेरी स्किन उस समुद्र के पानी में गल जाएगी, नहीं तो Yes, तू sir. क्यों पहने, है क्या नहीं। और तू अलग से ना दिखे उन मछलियों को जब तू स्कूबा डाइविंग करने जा रहा है, वो तो सूट हो गया ना तेरा पूरा भाई। तू वो Yes, इसलिए पहन रहा ताकि तू एक्सेसिव सॉल्ट के कांटेक्ट में, अगर तू 2 घंटे 3 घंटे के लिए मैं तेरे को नमक में रख रहा हूँ तो तेरी स्किन में चेंजेस तो आएंगे ना। yes, sir. तेरा सूट उससे बचाने में हेल्प कर रहा है। और दूसरा कि मछलियां तेरे को अपना ही साथी समझे। तो देखा ना स्कूबा डाइविंग जो करने जाते हैं उनके कैसे फिन्स की तरह निकले होते हैं हाथ पैर भी, Yes, sir. तो वो एक जैसे सर लगे। आप भी गए हो? नहीं, मैंने गया नहीं, मैंने प्लान किया है और भी प्लानिंग में है वो, तो कोरोना ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया। मेरा बड़ा मन है यार लोअर डीप में जाना और इनको स्पेशली इन स्पॉन्जेस को देखना और हाइड्रा को देखना, इनको देखना ट्रक मिलती है सर। हाँ, है ना, शार्क को देखना। ठीक है, आपको पता है शार्क जल्दी से, समुद्र वाली शार्क तो खतरनाक, लेकिन कहीं पता है एक्वेरियम भी बने हुए हैं ऐसे जहाँ Yes, पे sir. जाके हम इन शार्क से और कई अदर एनिमल से मिल सकते हैं। जानते हैं Yes, आप लोग, मतलब वो और आप कहोगे कि सर शार्क खाएगी नहीं हमें, कैसी बात कर रहे हो सर खून मिलेगा तब खाएगी ना। क्या नहीं मिलेगा? सर खून खून मिलेगा। सर, ब्लड की तो स्मेल से शायद आती है सर। जो प्राइवेट जो एक्वेरियम्स वगैरह होते हैं ना, कई जगह हैं प्राइवेट एक्वेरियम्स जो हैं, हमारे आसपास इधर नहीं है सर अगर और अच्छे से रखोगे सर वो भी अच्छे से रखेंगे, सीधी सीधी बात। हाँ, वो जो प्राइवेट एक्वेरियम्स होते हैं उनमें जब फूड टाइम टू टाइम मिलता रहता है जानवरों को, तो वो कुछ नहीं कहते, वो ऐसे टाइम पे आपको कुछ नहीं कहते। मनोज कह रहा है स्कूल टूर में। मनोज स्कूल टूर में क्या गए थे क्या तुम? मनोज बताओ, शेयर करो यार, एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, पता है। सर स्कूल टूर के लिए सर ये स्टेट से बाहर निकले सर, हमें दिल्ली में घुमा देते 2-3 जगह, वहां सेम सेम घुमाते सेम पिकनिक में, इसलिए जाना ही बंद कर दिया मैंने। तुम्हें लेके जाएंगे स्कूल टूर पे अक्षरधाम के मंदिर, तुम्हें जाएंगे लेके लोटस टेम्पल, है यस ना, सर। या रेल म्यूजियम या साइंस म्यूजियम, तुम्हें कहाँ शार्क से सर मिलाने लेके जाएंगे। स्पेसिफिक होती है यस सर, सर खुद ही जाना पड़ता है। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो कोल्ड ब्लडेड भाई बेसिकली इसलिए कि वो डिसएडवांटेज जो है उसका कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने इस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए, उसको रेगुलेट कर सके। ठीक है, एग्स देते हैं जिनसे उनके यंग वन जो है वो हैच आउट होते हैं। ठीक है, उन्हें बीमारियां भी नहीं होंगी, पर वो बीमारियां होने तक जिंदा ही नहीं रहेंगे एक तरह से। कौन कौन? सर जैसे हमें फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है सर ज्यादा ठंडी में, सर वो तब तक मर गए होंगे अगर वो बाहर घूम रहे होंगे। सर उन्हें थोड़ी पता चलेगा वो अभी जिंदा, वो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये देखिए सर, टूना है, रोहू है, शार्क है, स्टिंगरे है, खतरनाक फिशेस हैं ये। अच्छा, स्टिंगरे की खासियत जानते हैं कोई, मुझे बताएगा स्टिंगरे का कोई स्पेसिफिक पॉइंट जानते हैं स्टिंगरे के बारे में? सर ये शायद वो करती है ना सर, डेप्थ में रहती है और सर प्रेशर सर इसलिए ये फ्लैट होती है, और सर ये काम ये करती है कि डस्ट हटाती। बच्चों इसे हम ट्राइगन के नाम से भी जानते हैं, सवाल आ सकता है इस पे ध्यान रखना। सर इनमें वेनम होता है। इनमें वेनम होता है, एक जवाब आया। ओके जी, सर ये होता है। ना सर इनके जो डॉर्सल फिन्स होते हैं ना क्रिश, अर्णव, क्रिश, नहीं सर छुप जाती हैं ये सर शायद। यस सर, सुनो यस सर, सुनो 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 सुनो, इनके जो डॉर्सल फिन्स होते हैं स्टिंगरे के,
इन डॉर्सल फिन में इनके जो पॉइजनस स्पाइंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके पॉइजनस स्पाइंस होते हैं यहाँ, ठीक है, ये पॉइजनस स्पाइंस होते हैं इनके डॉर्सल फिन पे, वो काम करते हैं इनको डिफेंस का, बचाने के रखने का इनको अपने एनिमी से, ठीक है जी। तो यस, ट्राइगन पे एक और होती है बच्चों जिसे हम बोलते हैं टॉर्पीडो। नाम सुना है किसी ने टॉर्पीडो का? यस सर। टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, वो तो स्टिंग रे होती है, कांटा लगा, ये होती है टॉर्पीडो, जिसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक रेज होती हैं, इलेक्ट्रिक रेज होती हैं बच्चों इनके पास। मतलब ये 400 वोल्ट तक का झटका दे सकती हैं आपको। सोचिए समुद्र के अंदर इनके जॉ कैन क्रश मॉलस्क शेल। यस जैद, अरे इलेक्ट्रिक रे पड़ा है टॉर्पीडो। सर कार्टून्स में देखा है सर। सर ये बिजली लाता सर कहाँ से? ईल्स होती है ना? दोबारा बोलो जय, दोबारा बोलो बेटा। सर ईल्स। ईल्स, ओके। पता है इनकी ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक रेज इतनी खतरनाक होती है, इनकी जो मॉडिफाइड मसल्स हैं एक तरीके से, ठीक है, ये मॉडिफाइड मसल्स हैं, तो नेचर ने बना दिया इनको ऐसा, ठीक है, एवोल्यूशन का एक पार्ट समझो इसको। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो फॉर्म्ड होते हैं ये एक तरीके की मॉडिफाइड मसल्स हैं, ठीक है, ये एक तरीके के मॉडिफाइड मसल्स हैं बच्चों। कितना शॉक कितना दे सकती है ये, लगभग 100 से 400 वोल्ट का झटका दे सकती हैं ये, इतनी खतरनाक होती है। आपके घर में जैद 220 वोल्ट आता है ना पोटेंशियल घरों में हमारे, यस सर। यस यस सर। सर। सोचो उसमें भी हम कितना करंट सप्लाई होता है, कहीं 5 एम्पियर है, कहीं 16 एम्पियर है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर हमें वहीं पे वो न्यूड वायर अगर हम गलती से हम छू दें तो कितनी जोर से लगता है, सोचो। सर अगर बचपन में सर बहुत होती है सर ये करने की, कि प्लग में उंगली डाल लो सर, पे करंट खा के गिर जाते हैं। खाया तो नहीं था तूने कभी बचपन में? कृष्णा बता दे आज तू सबको, बचपन में सर ट्राई किया था। ट्राई किया है तूने ऐसा? सर दिवाली की लाइट लगाते हुए लगा था। ये देखो दिवाली की लाइट लगाते हुए, तो मतलब सोचो सर मुझे बच्चों, नहीं लगा। हमें जब इतना छोटा सा जब वो करंट लगता है, कुछ एम्पियर होता है वो, और सोचो इतना पोटेंशियल, अगर इतना ज्यादा 220 से ज्यादा पोटेंशियल हो तो हमारा क्या हाल हो सकता है। यस सर। फोटो खिंच जाएगी पानी में ही। सर ये करते हैं सर बहुत, सर बचपन में तो सर सब करते हैं, याद नहीं रहता सर, छोटी उंगली डालते सर स्विच बोर्ड हाँ। में। बच्चों सर ऐसी एक करंट फिश ही होती लगता है, सर। एक फिश होती है, हमने बहुत काटा है इसको, इसको बोलते हैं स्कॉलियोडन। स्कॉलियोडन, जानते हैं आप लोग इसके बारे में? स्कॉलियोडन, वेरी गुड क्रिश, बहुत अच्छे। डॉग फिश, चलो क्यों बोलते हैं क्रिश इसको डॉग फिश, डू यू नो दैट? अच्छा क्रिश क्यों बोलते हैं डॉग फिश? सर नहीं पता। पता है आपको डॉग फिश का कॉमन नेम क्या है? दिस इज कॉमन इंडियन शार्क बेटा, कॉमन इंडियन शार्क है ये डॉग फिश, कॉमन इंडियन शार्क भी बोलते हैं इसको। अब इसको डॉग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्मेल करती है, वैसे जैसे डॉग की स्निफिंग पावर बड़ी तेज होती है ना, उसी तरीके से इसकी भी स्निफिंग पावर बड़ी तेज होती है। जैसे डॉग सूंघ के पहचान लेते हैं ना, वैसे ये भी बड़ी तेजी से पहचान लेती है, इसलिए इसको डॉग फिश का नाम दिया जाता है, समझे? यस सर। हाँ, Yes, डॉग लाइक, डॉग सर लाइक वफादार नहीं, सर वफादार होती है फिर? नहीं वफादार वैसे नहीं होती बेटा, वो तो डॉग ही होता है सिर्फ, तो डॉग लाइक सेंस स्मेल होती है लेकिन यहाँ पे, ठीक है? सर पालोगे तो सर ये भी होगी। हैं? सर बचपन से पालोगे तो सर ये भी होगी सर, सारी होती है। बचपन से तो लोग टाइगर भी पालते हैं, बन जाते हैं वो वैसे। यस सर। और जो मैं तेरे को एक्वेरियम बता रहा हूँ, जो हम लोग एक्वेरियम की बात कर रहे थे अभी, कि वहां शार्क से जाके मिल लो, तो वो बचपन से उन्हीं में पालते हैं उनको, ठीक है? यस सर। हाँ, उसमें बचपन से उनको उसी में पालते हैं, तो इस वजह से वो कुछ कहती नहीं है शार्क वगैरह जो होती है उन एक्वेरियम्स में, ठीक है बच्चों? तो ये है कुछ फिशेस के बारे में, और आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं चाहूंगा तब तक आप लोग यहाँ तक ये फिशेस तक इसको थोड़ा सा पढ़ें। यस सर। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करूंगा। आप लोगों की कोई और क्लास है आज? नो सर। नहीं है, ओके।
सर जैसे हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है सर, बाकी एनिमल्स में भी होती है क्या? बेटा सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करता है। देख जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके पास 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं, तो उतनी पावर उनके पास, उतनी सेंसेशंस होती हैं, लेकिन किसी के पास कुछ सेंसेशन ज्यादा हैं, किसी के पास कुछ सेंसेशंस कम हैं। सर जैसे हम में से काफी ज्यादा वो होती है सर, जैसे अब सर देख तेरे बचपन में पास तेरे पास जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सबके पास नहीं है। तेरे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सबके पास नहीं है। सर एनिमल्स तू एनिमल्स में जितना चालाक तू है, यानी जितने चालाक हम हैं, उतना कोई अदर एनिमल्स इस सर ब्रह्मांड में लोमड़ी भी नहीं है। नहीं है बेटा, नहीं है। पढ़ोगे क्लास 11th में, जब बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ोगे ना, तो वहां पे पता लग जाएगा। ये जैद को क्या हो गया? जैद कह रहा है सर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ले लो। 10th का ले लूं? लेते हैं जल्दी, लेते हैं जैद, बिल्कुल आपका सरप्राइज टेस्ट मत लीजिएगा। सरप्राइज मैंने आज तक लिया सरप्राइज टेस्ट? मैंने कभी तुम्हें परेशान किया ही नहीं, मैंने कभी सरप्राइज टेस्ट लिया ही नहीं। आपको मौका मिलेगा पूरा, और तुम तो अच्छे बच्चे हो सारे, सरप्राइज टेस्ट भी दे दोगे तुम तो, मुझे पूरा भरोसा है। अगर मैं नेक्स्ट क्लास में आके बोलूं कि आज तुम्हारा टेस्ट है, तुम लोग वो भी दे दोगे। ये देखो जैद को मेंटी की लगी हुई है। चलो देखते हैं, कुछ प्रबंध करते हैं, लेकिन तब तक आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ना। कुछ और पॉइंट्स जो है मुझे बहता है मेंटी। फिशेस के लिए और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। कुछ और पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, आप लोगों के एनटीएससी के लिए कितने पॉइंट्स रेलेवेंट हैं, उन पॉइंट्स को मैं निकाल के लाऊंगा, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले सेशन में। फिशेस से रिलेटेड, फिशेस से रिलेटेड, और आगे की जो 3 क्लासेस हमारी बची हुई हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, श्योर जैद, पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। बस 3 क्लासेस मतलब, अबे गधा, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गए, मैमल्स हो गए, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 3 क्लास। सर पता है सर, ऐसे पूछा था। नगम्मा है ना तू, नलायक है तू। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी के लिए फिर इतना ही। ठीक है जी, ओके सर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। गुड इवनिंग सर, बाय सर, थैंक थैंक यू सर। ऑल राइट। सर वैसे आपने आमला का नाम नहीं बताया। किसका? सर आमला का। सर जैद दुखी होके चला गया। फाइलेंथस एम्बलिका। जैद कहाँ है? सर चला गया सर, दुखी होके चैट में। अच्छा कोई बात नहीं, कराते हैं उसका भी प्रबंध। बाय सर, बाय एवरीवन।